देखो ये लीला इनकी अगर न इन्होंने की होती तो हम तुम्हें क्या सुनाते और कैसे हम जैसे ब्राह्मणों का जीवन चलता। तो ये केवल लीला है, बाकी जन्म जन्मांतर इनका साथ है। ये हम लोगों को दिखाने के लिए केवल एक नाटक इनका रहा। भगवान को जिस समय जानकी ने देखा, सबसे पहले भगवान राम, अब देखो यहां पर हमें एक बहुत बढ़िया रामायण का कॉम्बिनेशन लगा, मिलान कैसे मिलाया। भगवान राम की नजर जानकी पर जब पड़ी, आंसू का ही फिरी चिताए चहुओरा, भगवान ने चारों तरफ देखा, ये पायलों की झनकार, ये घुंघरों की आवाज कहां से आ रही है। अस कही फिर अरे चिताए चहुओरा, भैया तो सिय मुख ससिभ नैन चकोरा, अस कही फिरी। भगवान राम ने चारों तरफ देखा और घुंघरों की आवाज सुनने के बाद जानकी पर एकदम नजर पड़ गई, और जानकी पर जैसे ही नजर पड़ी तो पलक झपके नहीं, पलक नहीं झपक रही है। यहां पर बाबा जी ने लिखा सिय मुख शशि माने होता चंद्रमा, सीता का मुख हो गया चंद्रमा और राम के नयन हो गए चकोर। अब चंद्रमा को चकोर प्यार तो बहुत करता, लेकिन मिलता जिंदगी में कभी नहीं, क्योंकि इतनी दूरी है, चकोर है भूमि पर, पृथ्वी पर, धरती पर, और भैया चंद्रमा है आकाश में, प्यार तो बहुत है। हाँ जाओ एक छोटा मोटा बक्ता जाओ, हाँ इसने इतनी कथा सुनी है, क्योंकि इसने कथा सुनी पेट मती तब से, तो इसका प्रभाव इस चीज का है इसके ऊपर, जब मामूली नहीं, जब आधी कथा वाचक है। देखो श्लोकन हम बात कर रही बराबर, हमारे जैसे उंगली उठाई, हमारी तरफ पूरा श्लोक सुनाई रही, क्योंकि इसने जो है वही सब बच्चे धर्मवान हो गए। अच्छा आप कहो कि कथा कराने का फायदा क्या होता, मैं आपको कथा कराने का फायदा बताऊं। जिस समय हम गाड़ी से उतरे, अब केवल पंडाल तक आए, आप पूरे दूर दूर तक छोटे छोटे बच्चों को देखना, बच्चा रपटाएंगे और जब तक पैर छू नहीं लेंगे आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये है कथा का प्रभाव। कथा से हम संस्कार सिखाते हैं, कथा से हम बच्चों को अभिवादन सिखाते हैं, बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। यह है कथा का प्रभाव। बच्चों को अगर यहाँ कथा न होती तो इनके अंदर ये संस्कार नहीं आता। बच्चे नहीं जानते कि अपने से बड़ों के पैर छूने का क्या फायदा है। ये मैं रामायण से बच्चों को सिखाता हूँ। केवल इतनी दूरी होती है दोपहर में, और अभी भी अगर हम भाग के नाम है तो बच्चे हमें बढ़ने न दें, बिना कहे पैर छूते हैं वो। ये उन्हें मालूम है कि संस्कार भागवत से और राम कथा से नहीं मिलता है। ये नाच में संस्कार तुम्हें नहीं आएंगे, ये अपने अम्मा पापा के पांव हो जाए, भगवान के पास धूप बत्ती लगाओ जाए, बड़ों का आदर करना है ये नहीं, हाथ में कलावा बांधना ये कहीं नहीं मिलेगा, आपको मस्तक पर तिलक लगाना ये कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ भगवान की कथा में हम संस्कार सिखाएंगे। हमने राम जन्मोत्सव के दिन बच्चों से कहा कि सब लोग तिलक लगाए के आना। हमारा बताना हुआ तो बच्चों ने मस्तक पे नहीं, मस्तक पर, गालों में, ठोड़ी में, पूरे शरीर में लगाए के आए, बोले आओ। ये प्रभाव है भगवान की कथा का। संस्कार सिखाए जाते हैं यहाँ। देखा नहीं था जितनी भी ग्वाल मंडली थी सबके माथे रंगे थे, राधे राधे, किसी के हरे कृष्ण, किसी के हर हर महादेव, मस्तक पे चंदन से लिखा था। यही है कथा का प्रभाव। बच्चों के संस्कार आते हैं। यहाँ आप बैठेंगे, आपकी मानसिकता देखिएगा, बुद्धि कैसी बनती। और देखो, और यहाँ के बाद हमारे संग चलना, वहां बुद्धि देखना, तुरंत एकदम दिमाग बदल जाएगा। यहाँ आप जब रुपए चढ़ाने पंडाल में भगवान के पास आते हैं तो आपके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, आपका मस्तक अपने आप झुक जाता है, और वहां मस्तक झुकेगा नहीं, हम किससे कहूं। तो ये बदलाव होता है कथा में और अन्य कार्यों में। आप आंखों से देखिए, बताने की जरूरत नहीं, अनुभव करिए। इस समय दोनों चीजें आपको मिल रही 2 किलोमीटर के अंदर। संस्कार भगवान के चरणों में बैठने से अपने आप आते हैं।
हम तो बच्चों को यहाँ देखते हैं, एक एक बच्चा 4-4 बार पैर छूता दिन भर में, उसको एक कथा से ही सीख मिली है। असकई फिर चितये चहोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सीता का मुंह चंद्रमा और राम बन गए चकोर। तो भोले बाबा से माता पार्वती ने कहा गड़बड़ हो गया, चंद्रमा चकोर को कभी मिलता नहीं, तो चकोर और चंद्रमा का कैसा प्यार, ये तो मिलन हो ही नहीं पाएगा। तो बाबा जी ने रामायण में अगली चौपाई में सीता जी को चकोरी बना दिया। अधिक स्नेह अरे देह भई भौरी, अधिक स्नेह और देह भई भौरी। भैया सरद सही जिमी चितव चकोरी। राम हो गए चकोरा तो सीता हो गई चकोरी। अब देखा कितना बढ़िया, अब चकोर चकोरी अब तो मिलन हो सकता है। बोले हाँ अब तो सही है। फिर एक ने कहा भाई चकोर और चकोरी की कथा सुनने वाले श्रोता ये कैसे चकोर चकोरी कथा सुनेंगे, इनको भी उसी सांचे मिलावो। तब हम तुम भी उसी सांचे में आ गए। रामायण में लिखा ये श्रोता भी ये महात्मा भी हो गए चकोर। राम कथा हो राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर हो। सुन लो, आप लोग भी चकोर हो गए। राम चकोर असकई फिर चितये चहोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। राम हो गए चकोर, अधिक स्नेह देह भई भौरी, और शरद ससई दिन चितव चकोरी। सीता हो गई चकोरी। अब हम तुम सुनने वाले क्या हो गए, राम कथा राम कथा शशि किरण समाना, ये संत चकोर करें जही पाना। भैया राम चकोर, सीता चकोरी और सुनने वाले श्रोता भी चकोर। राम कथा शशि किरण समाना और पंडाल में बैठे संत भक्त चकोर करेंगे ही पाना। तो भगवान की कथा में आने वाले भक्त भी चकोर हो गए। अब भैया माता जानकी वरदान भगवती माता से गलत मांग बैठी थी, निज अनुरूप गोरापति मांगा था। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण को बोली करजोरी। दोबारा गई और जाने के बाद फिर माता जी से मांगा, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। पूरी कुमारे पर से ब्याहे पर से और बच्चा होने तक वंदना करी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन खदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। तो माता जी प्रसन्न हो गई। कहा क्या चाहती हो? तो कहा मोन मनोरथ जानहुनी के, हमारे दिल की तो जानने वाली हो। मोर मनोरथ जानहुनी के, भगवती बसहु सदा पुर पुर सब ही के, सबके हृदय में निवास करती हो। अब फिर भी कहती हो क्या चाहती हो? हमें जो निज अनुरूप गोरा मनई आपने देने के लिए किया था वो कैंसिल कर दो। फिर हम जो देख आए वो गोरे नहीं हैं, भाई सांवले हैं, तो हमें हमारा वरदान चेंज कर दो। तो भगवती माता ने कहा सीता अभी हमने ऐसा किया नहीं था, फिर अब हमारा चेंजिंग करो, मुझे गोरा नहीं, मैं जिनको देख कर आई हूं मुझे वो दे दो। विनय प्रेम बस भई भवानी, तब खसी माल मूर्ति मुस्कानी, तब खसी माल मूर्ति मुस्कानी।
अब माता ने वरदान गोरे वाले से चेंज कर दिया। मन जाहि राच ही मिलहि सोई बरु साज सुंदर और कैसो सांवरो, क्योंकि तुम गोरी हो, पहले अपने जैसा मांगा था, अब जब चेंज किया सांवरा चाहती तो जाओ सांवरा, बस हो गई, वरदान मिल गया। अब भैया इधर गुरुजी को लाई पूजन इत्यादि दिया। राम जी जब फल नहीं लाए, गुरुजी ने कहा राम तुम तुलसी के दल लाए, फूल लाए, फल क्यों नहीं लाए? तो राम ने भगवान अपने गुरुजी के हाथ जोड़े, कहा गुरुदेव हम शिष्य हैं, शिष्य का कर्म होता है कर्म करना, फल तो गुरु देता है, फल हमें आप दो। तो गुरुजी ने सर पे हाथ रख के फल का वरदान दिया, वो ऐसा फल दिया सुफल मनोरथ बोले हो ही तुम्हारे। और क्या कह दिया? राम लखन सुनी भये सुखारे। गुरुजी ने कहा तुम्हें फल चाहिए ना, तो फल नहीं सुफल, सुंदर फल जो मन में चल रहा वही मिलेगा। एवं अस्तु। भैया सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही पुनि आयुष दुर्भायु दीनी, दोनों को आशीष दिया। और भैया 1 मिनट में रुपया बोल दें भाई, 101 मुद्रा भैया उमेश सिंह, 201 मुद्रा रामदास, 101 मुद्रा ओम तिवारी, 51 मुद्रा वीरेंद्रपाल, 101 मुद्रा रामदयाल, 101 मुद्रा संध्या, 1100 मुद्रा मित्रपाल गुप्ता, 101 मुद्रा अजय प्रताप पाल, 51 मुद्रा पट्टे वर्मा निजामपुर, 51 मुद्रा रतिराम वर्मा निजामपुर, 101 मुद्रा वैभव चौहान, 101 मुद्रा समृद्धि चौहान, 21 मुद्रा नंद कुमार राठौर, 500 मुद्रा धर्मेंद्र मिस्त्री, 51 मुद्रा अहिबरन, 100 मुद्रा हरिश्चंद्र पाल, 51 मुद्रा गोपाल मिश्रा, 101 मुद्रा कमलेश शर्मा, 200 मुद्रा दिनेश सिंह गौर, 51 मुद्रा सचिन, 21 मुद्रा प्राची पांडे, 51 मुद्रा श्यामा कुमार श्रीवास्तव, 51 मुद्रा राम गोपाल, 51 मुद्रा उमा शंकर, 51 मुद्रा संतराम गुप्ता, 200 मुद्रा निर्भय सिंह, 101 मुद्रा सरवीन पाल, 100 मुद्रा एवन मिस्त्री, 21 मुद्रा मुन्ना लाल गुप्ता, 51 मुद्रा सुरेश सिंह। इन भक्तों ने श्रद्धा सुमन समर्पित किया है। भगवान हमेशा प्रसन्न रखे। आज हमारे निजामपुर से भी हमारा परिवार पूरा लगभग दोनों मीटिंगों में कोई अगर इस समय चूक गया तो रात में आ जाता, कोई रात में नहीं आ पाता तो दिन में। बाकी हमारे निजामपुर से जब यहाँ आयोजन होता है तो पूरा गांव जो हमारे मुख्य स्नेही जन हैं वो यहाँ के हर आयोजन को सफल बनाने के लिए उपस्थित जरूर होते हैं। सभी को साधुवाद है। और ऐसे टाइम पर अगर कथा में ऐसा सहयोग आ रहा है, देखो भैया हम बोलते हैं 500 100 बहुत कम 51। अब कल वहाँ एक ने 100 रुपया 100 रुपया वहाँ, अब 100 रुपये मैंने 10 दाई शुक्रिया लाई, फिर वही चाय हुआ शुक्रिया 10 बार हमने के बताओ 100 रुपये में 10 बार अदा कराया मैंने। अब हम तो भैया केवल कहते थे एक ही बार हम तुम 50,000 लाओ, हमारा एक ही बार हम अदा, जय भगवान कल्याण करे हुई गया काम। ये ब्राह्मण का आशीर्वाद, व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास गद्दी पर बैठा हुआ ब्राह्मण भगवान का स्वरूप होता है। उसके मुंह से जो निकला है फायदा 100% गारंटी। कल हम व्यास गद्दी से उतर के यहाँ खड़े हुए थे, एक हमारी बिटिया यहाँ रो रही थी, कहा गुरुजी आप बात करो, दीदी परेशान, हमने के लाओ बात कराओ। और देखो बिना जाने समझे 100% फायदा की गारंटी ली थी हमने कि 2 घंटे बाद बात करना, मात्र 2 घंटे के बाद बात करना, हमें बताना फायदा की 100% गारंटी। क्योंकि ब्राह्मण में वो पावर है कि बैकुंठ में घुस के भगवान के सीने पर लात मारने की क्षमता है। महात्मा भृगु जो विप्र थे, अगर ब्राह्मण सच्ची श्रद्धा से धर्मवान हो, भक्त हो, मस्तक पे तिलक लगाने वाला हो, जनेऊ को पालन करने वाला हो, अगर धर्मवान है, भक्त है, तो उसकी बात भगवान भी मानते। हमने आपको बताया था जी, हमारे संग में बैठे थे, हम गाड़ी चला रहे थे, एक व्यक्ति ने फोन किया गुरुजी हमारा तबीयत बहुत खराब, बचेंगे नहीं। हमने सोचा हम कोई डॉक्टर थोड़ा ही है, बोले आप कुछ कह दे, हम कह जाओ 20 मिनट बाद भगवान कृपा करेगा आप ठीक हो जाएंगे। 20 के 25 मिनट के अंदर ही हमारे पास कॉल आई कि महाराज हम तो ठीक हुई गए।
इन्होंने कहा तुम तो गाड़ी चलाते रहे, तुमने कुछ किया ही नहीं। हमने कहा हम थोड़ा ही करेंगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हमने करने वाला कर चुका, हमने तो केवल हाँ कह दिया। एक बाबा जी जा रहे थे, वो बाबा रोज हर घर से एक रोटी मांगते थे। एक मोहल्ले में आ जाए तो हर घर से 4 घरों से एक रोटी मांग लेते थे। वो 4-6 घरों से जो एक एक रोटी मिलती थी उसे ले जाएगी, घर में रख लेते। वो सूख जाती तो सूखने के बाद उन रोटियों को मींज पानी डाल के नमक डाल के खा लेते थे। जिस मोहल्ले में जाए लोग एक एक रोटी दे दें। एक बुढ़िया बहुत नाखांदा नालायक, वो जितनी बार जाए बाबा कहाँ अलख निरंजन, तो वो बुढ़िया रोटी ना दे, ऊपर से उपदेश दे, हट्टे कट्टे घूम रहे चले आते मरो जूझ हो जाए, कोई काम करो गन्ना छोलो जाए। बाबा जी फिर भी उसके दरवाजे पर जाए। तुम्हारे गांव में भी 1-2 ऐसे लोग होंगे, अगर कोई भिखारी देख लें तो भीख नहीं देंगे, उपदेश चालू। देखो घूम रहे हट्टे कट्टे, अरे गन्ना छीलो 300 रुपया लेबरी कराओ। अच्छा एक बात ईमानदारी से घर वालों बताना, लेबरी कठिन है, भीख मांगना हाय तुम मतम हाय दम मांग सकते एक दिन लोग, तो भीख से कठिन संसार कोई काम है। रहीमन वेनर मर चुके जे कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले पई मुए जिन मुख निकसत ना, हमारे कोई है ये नहीं। इससे निकृष्ट कोई काम नहीं, भीख मांगने से कठिन संसार का कोई काम नहीं। भीख छोड़ो, कोई पर रुपया उधार 500 मांगने जाओ उधार, जब तुम्हें वापस करने तब हो तुम्हारा सर झुक जाएगा, यार रुपया यहाँ काम भाई चलाओ। यानी उधार लेने जाते तो मौत हो जाती है। तो जो भीख मांग रहा है पर टिप्पणी मत करो, वो तो मरो ही है यार, तो मरा ही है, उससे क्या टिप्पणी करो। तो वो बाबा जी हर घर से एक एक रोटी लेकर सुखाए के और उन्हें पानी डाली खाया करें, बाकी समय भक्ति भजन में लगाया करें। तो एक बुढ़िया बाबा जी को दे कुछ नहीं, वो एक ही बात कहे, हट्टे कट्टे घूम रहे चले आए नालायक, हमारे द्वार चलो भागो बढ़ो आगे। एक दिन गांव के लोगों ने कहा माधवदास जी क्या बात है बेटा, एक बात बताओ गुरुजी क्या बात है, तुम हर दरवाजे पर जाते हो, लोग तुम्हें कुछ न कुछ प्रसाद देते हैं, जहाँ बुढ़िया तुम्हें हर गाली देती, तुम फिर इसके द्वारे क्यों जाते हो, जब गाली देती न जाओ। बाबा ने कहा बेटा वो हमसे कुछ लेती तो नहीं है, जब भी मैं जाता हूँ कुछ देती है, भले ही गाली दे लेकिन खाली तो नहीं भेजती, गाली देती। लोगों ने कहा बाबा जी आपको वो गाली देती हमें खराब लगता। बाबा जी ने कहा जब वो अपनी आदत गाली देने वाली नहीं छोड़ सकती तो हम सुनने वाली काहे छोड़ें, हम जितनी बार आएंगे जाएंगे जरूर। बाबा जी आए, एक दिन बुढ़िया की बहु संग हुई गई, खटपट जहाँ मोटो मुंह फुलाए बैठी। कोई कोई बुढ़िया बड़ी नालायक होती, सब बहु ने गलती नहीं होती, कोई कोई ऐसी होती, तुम्हें बताइए नहीं पूरी बात। हाँ कल ही आएगी सास बहू वाली कथा, रामायण में आ जाएगी, विदाई के बाद वाली, फिर सुनिएगा कैसा प्यार होना चाहिए सास बहू का। एक दिन बहू से हो गई लड़ाई, और लड़ाई इस बात पर हो गई बहू की 11 साल हो गया था, कोई बच्चा हुआ नहीं, कोई औलाद नहीं हुई, और बहू और सास ऐसे ठनी चले। तो बहू लिए मिट्टी घोल के, जो नहीं करके पड़ोर होता, वो घोल के मिट्टी, कच्चा घर था तो सूती कपड़ा से पोत रही थी, पोतन्ना बनाए। बाबा जी ने कहा अलख निरंजन ला मैया, तो आज बुढ़िया रहा गुस्सा, बहू की गुस्सा, उसने पोतन्ना लिया, बोली जहू नालायक रोज महात्मा कहती है आओ ना हमारे द्वारे, फाचस भगाएगा मारा, ये लगा महात्मा की। महात्मा जी की वो पोतन्ना लगा, महात्मा जी ने उसे निचोड़ा, अपनी झोली में डाल लिया और कहा ए बुढ़िया, संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, अब पोता मुझे दिया है, जब पोता तुझे मिलेगा। गुस्सा में कह दिया। महात्मा जी ने कहा संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, और पोता मुझे दिया है, जा पोता तुझे मिलेगा। बाबा जी ने वो पोतन्ना झोली में डाला, चले गए। लोगों ने कहा बाबा आज तो माल पाए गए, फेंका के मारा पोतन्ना, और कुछ चाहिए। बाबा जी ले आए उस पोतन्ने को, सूती था कपड़ा सड़ा हुआ, उसे नदी में धुला, नदी में उसे साफ करके धुला, और धुलने के बाद उसके पतली पतली चींटें बनाई, चींट बनाने के बाद उसे डुबोया घी में, और उस घी में डुबोए के पोतन्ना को अब भगवान के पास वह की बत्ती बनाए के जलाई दें। तो अब देखिए
धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। एक पोतन्ना जो गंदगी साफ करने वाला था, आज अच्छे संत की संगति में आने से वो भगवान के पास दीपक बनकर जल रहा, प्रकाश कर रहा। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा और बहन बेटियों को हमेशा एक ही उपदेश करता हूँ, अच्छी बैठक, अच्छी संगत, अच्छी सहेली और अच्छे सहेला, ताकि तुम्हें जिंदगी में कोई कलंक न लगे, किसी की तुम्हारे ऊपर उंगली न उठे। ये संगति का असर है। काहे बिल्लाई को देखो, कोई काट कुछ खाओ का। एक केला देव जितने गंजो मुंह खोले गम फूंक दो, आवाज नहीं निकली बाहर। ठोको के मुंह में ठोको। बच्चा है भाई, छोटे पर हम ऐसे होंगे। सुनो, ली दो क्यों? कुछ जो लड़का है, लड़का को मतलब जानते, लड़ी लड़ी बहुत जो लड़ाई जय दिन पत्नी खटपट हुई जो है दिन को जो मन ही कतई ना जो आई पर खिसियानो कोई बात पर ट्राफी छीन ले जाए देव जब बूंद भरे गई ट्राफी छीन ले जाए आए बात पर जो युद्ध है और कोई बात ही नहीं। लाओ दे दे ले पवन पापा तिते ले जाओ, ये पवन पापा तिते ट्राफी ले जाओ देव ले भैया दे। बोलिए गोविंद भगवान की। दे भैया जल्दी। सुनो भैया, एक धोखे से पुतन्ना मार दिया बाबा जी, फिर गए नहीं 1 साल तक। 1 साल हो गया, बाबा जी दोबारा उस गली में नहीं गए। अब वो बुढ़िया पुतन्ना बाबा के पोता मारने के बाद ठीक 9 महीना के बाद उसके घर में 11 साल के बाद बहू के पुत्र हो जाए, अन्य बुढ़िया के पोता हुआ। अब बुढ़िया गेट पर बैठी चारों तरफ देखे रोज। तो लोगों ने पूछा कि मैया एक बात बता, तू रोज यहाँ गेट पर बैठकर रोया करती, इधर उधर देखती, क्या देखती है? तो मालूम क्या बोली? पोता दियो न प्रेम से। जो पोतन्ना जो था पोता, वो हमने महात्मा जी को प्रेम से नहीं, फिर पोता दियो न प्रेम से और ऋषि बस दीन हो मार, क्रोध में मार दिया। अब ऐसे पुण्य न से सखी मेरे पोता खेलत द्वार। 11 साल के बाद महात्मा के हमने फेंकाई पोता मारा। अब वही गुस्सा में कह के चले गए कि तुमने हमें पोता दिया, जाओ तुम्हें पोता मिलेगा। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में शुद्ध उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। अगर मैंने उन्हें प्रेम से यही प्रसाद दिया होता तो हमारे घर में शायद भगवान का अवतार हो जाता। जब मैंने गुस्से से पुतन्ना मार दिया तो महात्मा जी का आशीर्वाद लग गया। इसलिए मेरे गांव वालों, संत और ब्राह्मणों के पास क्या है? ब्राह्मणों के पास सिर्फ आशीर्वाद है। हमारे पास कौन सी संपत्ति है? लेकिन हाँ, भगवान की मंच पर बैठने के बाद साक्षात मां सरस्वती की कृपा होती है। मैं अनवरत महीने के 4 हफ्ते कथा बोलता हूँ। अक्टूबर में हफ्ते 4 होते हैं, लेकिन हमने कथा 6 कही। कैसे 6 कही? एक डबल, एक दिन में एक रात। उससे पहले हमने फिर 6 कही, एक दिन में एक रात। यानी महीने में जब 4 यानी 30 दिन हम उनकी सेवा में लगे रहेंगे तो क्या वो मेरी छोटी सी बात नहीं मानेंगे? इसलिए लोगों की भावना अगर होती है कि ऐसा हो जाए, तो हमने अगर हृदय से कहा तो भगवान मानते जरूर है। बैठन नाई दो, देखो बैठन नाई दो है जो वाकई भैया, लेकिन ना है तो हमें परो है। बोले गोविंद भगवान की। गुस्सा हुई जाए हम तो होते नहीं, अब गुस्सा हुई जाए, जो चीज मना करो। हमारे घर में जब कभी कभी खटपट होती मान लो, जब घर में रहते थोड़ी देर तो रोज मान लो होने 10 मिनट, तो फिर प्रसंग चलना ही है कोई न कोई बात पर। अब हम अपने यहाँ पर कुछ न कुछ कह देंगे, अपने यहाँ पर नाराज हो जाएंगे, फिर बड़ा आनंद आता है। लड़ाई में भी कभी कभी अच्छा लगता है। तो हुआ क्या, सुनो भैया, आशीर्वाद का चमत्कार। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ भाई, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, जो तुम्हारे मन में है वही कार्य होगा। अब भैया हुआ क्या, इधर पूजा वूजा होने के बाद
स्वयंवर की भूमि तैयार की गई, जहां पर दूर दूर से राजा महाराजा योद्धा महापुरुष सब अपना अपना प्रदर्शन करने के लिए आए तो लाखों लोग सभा में, लेकिन रंग भूमि आए जब भी भाई कौशल राज किशोर, तब नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। देखी राम कथा की शांति। कृष्ण कथा होती तो लोगों को बतलास लगती। हमने रोज अब की बार में श्रोताओं की तारीफ की है, प्रतिदिन हमने तारीफ की यहाँ के लोगों की। एक बार तक कोई डिस्टर्ब नहीं, पंडाल में मजाल कोई आवाज आ जाए, इतनी शांति से आपने कथा सुनी। दोनों मीटिंग में लाखों लोग बैठे थे, छोटे छोटे बल्ब जैसे जल रहे थे। लेकिन जिस समय भगवान राम अब भैया लक्ष्मण का पदार्पण हुआ तो ऐसा लगे मानो कि पंडाल में किसी ने हाइलोजन लगा दिया। वो अलौकिक तेज और नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। पूरी जनता भगवान को देखे। शव मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेप दो बंधु तहाँ बैठाए महिपाल। आपन आपन अंतर दृष्टि से देखी रहे प्रभु को नर नारी। आपन आपन अंतर दृष्टि से, आपन आपन अंतर दृष्टि से देखी रहे नर को प्रभु को नर नारी। अभावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी। अब भगवान बैठे हैं, लोगों की नजर इन पर, एक लोगों की धनुष पर। और जितने नक्शेबाज राजा बैठे थे, हम फिर शिक्षा देते जितनी हमारी पार्टी नौजवानों, जब तक तुम्हारा कोई काम करना हो फाइनल हो जाए तब तक ज्यादा तफुहान बांधो। अपने कार्य को होने से पहले झूठा प्रचार मत करने लगो। इस साल मैं ये धन्य चीज डालूंगा, इस साल मैं वो कार कर डालूंगा, इस साल वो मैं वहां राइफल खरीद लाऊं। जब तुम्हारा आइटम आ जाएगा तब दुनिया देख लेगी। जब काम हो जाएगा तो दुनिया जान जाएगी कि तुमने ये किया। अब पहले प्रचार करने के बाद जब मौके पर काम नहीं होता तो आप लोगों के उपहास के पात्र बनते हो। लोग क्या कहेंगे, इनकी 5 साल से स्कॉर्पियो जो घूम रहे हैं, बोलो क्या जरूरी पहले प्रचार करो। जब आएगी तो दुनिया देख लेगी। ऐसे ही जो नक्शेबाज राजा थे घमंडी, भाई सब क्या अपना बतलाए, अपना तोरे हूं धनुष ब्याह अवगाह, और बिनु तोरे के कुंवरी विवाह। हो तोरे हूं धनुष ब्याह अवगाह। एक राजा बोला खाली आदेश मिले। एक राजा ने कहा केवल कोई कहे तोड़ो, मिनट लगेगा हम तोड़ डालेंगे। नक्शेबाज रहा है। दूसरा बोला हम यहाँ तोड़ेंगे ही नहीं, हम धनुष उठाई भाग जाएंगे, बाहर तोड़ेंगे। अच्छा। दूसरा राजा पीछे से बोला चुप, हमने सुना है सीता बहुत सुंदर है, इसलिए सीता के लिए मैं काल से भी लड़ जाऊंगा। एक बार कालो कि न होई, सियहित समर चितबो हम सोई।
ये अपने आप में सब बदलाएं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो वहां पर कुछ भले लोग बैठे थे, भले उन्हें कहा भैया यार बकवास बंद करो तुम लोग, हाँ हम धत्ती चीरेंगे हम वो करेंगे। बोले गाल के बजाई के न पई हो विजय माल, और चक्रवर्ती बाल को विशाल यस जूटे गो। तुम जो बातें कर रहे हो, तुमने इतनी सभा में देखा है कि दो व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहे, बाकी ये सब अपना अपना पावर दिखा रहे। अपरिचित सभा में नौजवानों, जहां पर तुम्हारा कोई परिचित न हो वहां पर बीच में बिना बताए परामर्श किसी को मत दो, बदनामी सहनी पड़ेगी। तुम्हारे खास खास लोग बैठे हो, चाहे जितना टुप टुप बोलो कोई बात नहीं। अब कोई परिचित नहीं है तो तुम परामर्श देने लगे, बीच में लोग कहे भाई तुम आप चुप चुप बैठो ना। ऐसा कोई कार्य न करो जहां पर हमें तुम्हें लज्जित होना पड़े। भले लोगों ने कहा, जितने भले लोग बैठे थे, राजा सब तरीका गए, नंगा लुच्चा लड़ाका सीधे भले देवता। जैसे बारात में हर तरीका का आदमी जाता है, बारात में भले लोग भी जाते, चोरव जाते, नशेड़ी भी जाते, हर क्वालिटी जाता। तो ऐसे ही सीता के स्वयंवर में हर तरीके के लोग बैठे। एक बोला सिख हमारी सुनी भाई परम पुनीता। खड़े होकर कहा भैया हमारी एक बात सब लोग सुन ले। तो लोगों ने कहा बताओ। सिख हमारी सुनी भाई परम पुनीता। क्या बोले जगदम्बा जा नौजी सीता, जगदम्बा जा नौजी सीता। एक राजा ने कहा हमारा मन कर रहा है कि जानकी तुम्हारे योग्य है नहीं, तो तुम लोग व्यर्थ की बकवास यार बंद करो, सीता में अपनी भगवती माता का दर्शन करो। क्यों? उनके चेहरे का अलौकिक तेज नहीं देखा तुमने? जिसने इतना विशाल धनुष पिनाक, उस धनुष को सफाई करते समय एक हाथ से उठाए, धनुष पिनाक लोह के पेटी, अलियो उठाई जनक कै बेटी। जिस लड़की ने एक हाथ से धनुष उठाए लिया हो, वो भी शिवजी का विशाल धनुष, क्या तुम्हें उसके ऊपर संदेह है ये कोई मामूली होगी? इसलिए हमारी बात मानो, सीता को तुम भगवती माता जी मानो, लेकिन नक्शेबाज कैसे माने? नक्शेबाज बोले आप चुप रहिए, अपने भाषण अपने पास रखो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े शादी तो मैं करके ही जाऊंगा। ये नक्शेबाज अपने अपने भाषण दे। इतने में राजा ने कहा बंदीजनों से भैया जाओ जानकी को लेकर के आओ और आदेश कर दो धनुष का पर्दा हटा दो। ठीक। इतने में चली संग ले भाई सखी सयानी, और गावत गीत मनोहर वाणी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सखियां लेकर के चली। अब जैसे ही सीता जी रंग भूमि में रखी तो बाबा जी ने एक चौपाई लिखी कि रंग भूमि जब सिय पग उधारी, रंग भूमि जब सिय पग उधारी, हो रंग भूमि जब सिय पग उधारी, रंग भूमि जब सिय पग उधारी। तब देखी रूप मोह
हे नर नारी इनकी रोग हे नर नारी रंगभूमि जब सिय पगुधारी। एक हमसे बोला के रामायण में बाबा जी ने एक बात लिखी है, मोहन नारी नारी के रूपा पन नगारी आचरित अनूपा। एक स्त्री दूसरी स्त्री की सुंदरता पर कभी मोहित नहीं होती। इधर वालों सुन ले, एक औरत एक स्त्री जो है दूसरी स्त्री की सुंदरता पर मोहित नहीं होती। फोन भाई नहीं थी, लेकिन इनका ध्यान नहीं रहा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय हो, जय भाई नमः। अनुज भाई हमारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे बहुत प्रेमी भी हैं, बचपन से हमारा बड़ा लगाव रहा है। इनने पगड़ी हमारे दूल्हा वाली लगाई है। हम तो कहते देख लो भैया कुछ हमारी हुई व्यवस्था कहूँ। और भाई क्या हम तो इतना ही कह सकते हैं कि सोच ले हमारे बारे में थोड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखिए समझने वाले समझ के खुश हो ज्यादा हो गए, तुम लोग कम थोड़ा हो। मतलब तुम्हारे दिमाग में क्यों व्यवस्था बनाई तो बारात हम की भेज चले ना। बहुत धन्यवाद है भैया। और वैसे आज तक करीब करीब 4200 से ऊपर पगड़ी हमें पहनाई गई। ये केवल हरदोई जिले का ही नहीं, कथावाचकों में एक रिकॉर्ड हमारा है। हमारा पूरा कमरा 2 कमरा भरे हैं हमने शीशा वो लगवा के। पगड़ी माने इज्जत होता, और तो हम कोई चीज ले नहीं जाते। कथा पे आप चाहे जितना अनाज चढ़ाओ, चाहे जितना आइटम चढ़ाओ, चाहे जितना मिले, हम सब जहां तहां छोड़ते हैं, प्रसाद बांट देते हैं। साड़ियां अगर कोई जबरदस्ती हमारी गाड़ी में रख दे, अभी देखो भदेवराम जो आई लगभग 10-15 साड़ी थी, हमने कहा आयोजक से, हमने कहा तुम्हारे यहाँ जो जरूरतमंद गरीब आदमी हो, ये हमारा अनाज चावल ये उसको पहुंचाओ। अब ये साड़ियां अगर घर पहुंच गई तो फिर गरीब बेटियों के विवाह में हम देने में काम करते हैं। केवल पगड़ी एक ऐसी चीज होती है जिसको बहुत संभाल के रखा जाता है, क्योंकि पगड़ी का मतलब होता है इज्जत। ये इज्जत है, ये सम्मान का सूचक होती है। पगड़ी सम्मान है। तो भाई हम सोचते भगवान सब कुछ चला जाएगा, वापस मिल जाएगा, लेकिन इज्जत अगर चली गई तो फिर वो बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। आप लोगों का ये दिया हुआ सम्मान जो है ना, हम चाहते हैं कि जीवन भर बना रहे। और हमारा आपका ये प्रेम, हमारा आपका स्नेह और आपका दिया हुआ सम्मान, हम अपने द्वारा कोई ऐसा कार्य न धोखे लोमा करें कि तुम लोग बाद में पछताओ, कहो हमने संजय को कितना चाहा। अगर हमारे टाइम हो तो साल में 2 कथा यहाँ हो, हम टाइम ही नहीं रखते, बिजी रहते था। तो हम कहते तुम्हें ये कहने का मौका मिले कि बारे संजय तुम्हें इतना सम्मान दिया, तुमने हमारा ऐसा कार्य करके मन दुखी कर लिया। तो हम सोचते कोई ऐसा कार्य धोखे में भी न हो जाए जिससे तुम्हारा कभी सर नीचे झुके। वो आपकी दी हुई पगड़ी हम ऐसे ही आजीवन सीना तान कर पहन कर समाज में निकल सकें कि हमारा सम्मान बरकरार है। क्योंकि हमारे पास जो इज्जत है वही दौलत है। धन जाएगा फिर से मिल जाएगा, मेहनत करेंगे। शरीर अगर कमजोर हो गया किसी कारण तो फिर खान पान से सही हो जाएगा। लेकिन एक बार इज्जत पे उंगली उठी, एक बार इज्जत पे उंगली उठी थी, तुम लोग जान पाए हो चाहे जान पाए हो, ये निजामपुर में भी हमारे जो प्रेमी जन हैं इन लोगों को भी पता चला था, फोन गया था हमारे पास। कुछ लोगों को सूचना मिली थी कि संजय मिश्रा दूसरी शादी कर रहे 3-4 साल पहले। अब ये एक राजनीति हमारे प्रति हमको गिराने के लिए बनाई गई थी। किसी ने हमारे घर पे भी फोन किया था कि हम उनकी दूसरी पत्नी बोल रही, हमें मकान लेके दिया, हमें ये किया वो किया। अब पूरा प्रचार प्रसार हो गया ताकि हमारी कथा बंद हो जाए।
लेकिन हमने इधर उधर के बवाल से पढ़ने से अच्छा वही नंबर लेकर, हम तो मंच पे बैठते थे, घर पे बार बार फोन होता था कि हमसे शादी की, सोशल मीडिया पर बार बार लिख के डाला जा रहा था, तो हमने सीधे सरकार की सहायता ली, पुलिस प्रशासन की, 4-6 हजार रुपए खर्च किए, हमने नंबर दिया, हमने कहा ये बार बार घर पे कहते हैं कि हमने शादी की, भैया खोजबीन करो। तो खोजबीन जब हुई तो उसमें कई अपने ही आदमी निकल आए। इसमें चाल मालूम क्या थी कि जब कोई कलंक लगेगा, कोई बदनामी होगी तो लोग इनको कथा कराएंगे, नहीं कथा बंद हो जाएगी। अब कथा जय की भगवान की कृपा हो कि कैसे बंद हो सकती, बोलो। हम लॉकडाउन में सबकी कथा बंद थी, हमने लॉकडाउन में कहीं, लेकिन कहीं कैसे साउंड नहीं लगवाया, अलग अलग लोगों को बैठाया, जैसे 50 आदमी शादी में शामिल होते थे, ऐसे गोला बनवाए कि हम शादी कथा श्लोकों से लोगों को सुनाते थे। उस समय पर भी हमने अपना राम राम करना बंद नहीं किया। तो कथा तो उसी दिन बंद होंगी जिस दिन भगवान नाराज होंगे। जब तक भगवान नाराज नहीं है, दुनिया एक तरफ हो जाएगी, हम अपनी मस्ती मस्त रहे, देखो कोई कलंक नहीं, कुछ नहीं ऐसे हुआ। तो ये लोगों का, तो हम तो कहते भैया यही बरकरार बना रखे। अब देखो पगड़ी जो है, जिसके भी बारात हो घर में, तुम जितना लगेगा तुम्हें पेट्रोल शाहबाद या हरदोई जाने में 10 किलोमीटर और बढ़ जाना, हमारे यहाँ पगड़ी ले जाओ 1 2 4 6 10 चाहे सब बराती लगा ले जाओ, फिर निःशुल्क। ये प्रसाद है, प्रसाद में ले सकते हो तुम लोग, तुम्हारी कोई तय हो, 4 पगड़ी हेनों में पहन चुकी हमारे परिचय जी के द्वारा, राम सेवक भैया के द्वारा, हमारे प्रधान जी के द्वारा। तो ये पगड़ी 3-4 तो यही हमारे पास है। तो ये की बारात रात हो शर्मावना, पैसा बच जाने का मत ले ले। अब अगर कलर मिलाना हो शेरवानी वाला तो फिर घर ही आओ, दुकानदार के पास 4000 धरी नहीं मिलेंगी, संजय दुकानदार के पास मिलेंगी, निःशुल्क फ्री वाली। चाय पियो, नाश्ता करो, भोजन करो, पगड़ी फ्री में ले आओ, ये हमारे पास मिलेगा भैया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो भैया एक ने कहा, महाराज मुझे एक बात बताओ, मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी आचरित अनूपा, जब एक औरत दूसरी औरत के रूप पर नहीं मोहित होती तो जो कैसे हुई गया, ये चमत्कार हो कैसे गया, नर नारी कैसे सीता को देख के मोहे। तो भैया एक बात और आपको बता, मैं सीता को देखकर केवल नर मोहित हुए, नारी मोहित हुई राम को देखकर। बोले राम का नाम ही नहीं, चौपाई में रंग भूमि जब सी पगुधारी, तो हमने कहा पगुधारी भगवान राम ही का नाम है, आपका ये हो ही नहीं सकता। तो बता मैं कब राम का नाम पड़ा पगुधारी, आपको प्रमाण दे दें लिखा हुआ। भगवान के क्रोध पर विजय पाने की परीक्षा एक बार ली महात्मा भृगु ने, पंडित जी थे, उन्होंने कहा देखें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रोध पर विजय पाई है। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा के यहाँ गए, भोले बाबा के यहाँ गए, प्रणाम नहीं किया, ऐसे बैठ गए, उन्हें क्रोध आया। लेकिन जिस समय उन्होंने भगवान के नारायण के वैकुंठ में प्रवेश किया, भगवान सो रहे थे मस्ती से, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। तो भृगु ऋषि ने चेक किया कि देखा क्या होता है, एक लात भगवान के सीने पर मारे, चौंक गए, चौंके आग मारता है, बोले तुम हो चौंके हो। जब एक दिन बहुत लोग चौंके ना, अब हम कसके को दिन बोले कहा, जवाब दिया ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है और तुम सो रहे हो, उठ जा। भगवान एकदम उठे, हड़बड़ाए, अब महात्मा भृगु का पैर पकड़ लिया, गुरुजी आपको चोट तो नहीं लगी, मेरा कठोर सीना, आपका कोमल चरण, प्रभु क्या आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। अब देखो क्या है, भगवान का उस दिन से क्या नाम पड़ा, ब्राह्मण के चरण का चिन्ह भगवान के सीने पर छप गया। इतने छोटे से लड्डू गोपाल लाइएगा, इतने छोटे से, उनको भी देखिएगा तो उनके भी यहाँ पर पैर का निशान जरूर बना होगा, चाहे अहिमा देख लो, किसी मूर्ति में देखना। तो जब से लात भृगु ने मारी, जब से लात भृगु ने मारी, ओ जब से लात
भृगु ने मारी। जब से लात प्रभु ने मारी, तब से नाम भयो पगुधारी। तब से नाम भयो पगुधारी। जब से लात भृगु ने मारी, तब से नाम भयो पगुधारी। इसलिए कहा है रंग भूमि जब सिय पगुधारी। तो पगुधारी किसका नाम है? भगवान का। इसलिए जब भगवान आए तो महिलाएं भगवान के रूप को देखकर और पुरुष माता जानकी के रूप को देखकर मोहित हो गए। अब भैया गांव वालों ने भगवान के चेहरे को देखा, नगरवासियों ने, और जानकी के चेहरों की ओर देखा। तो जो दोनों के चेहरे पर तेज है ना, ये कहीं है। हम तुम ढूंढो खूब पिया, लेकिन जहां नसीब होता है भगवान पहले से बनाई भेजते, आखिर में वहां पहुंचोगे आप। जहां भगवान ने लिख दिया है विवाह वहीं होगा। ऐसे ही लोगों ने अपने आप हम विचार किया, गांव वालों ने बतलाना शुरू किया, बिन विचार पन तज नर नाहु। गांव वालों ने कहा राजा को बुलाओ और समझाओ कि दुनिया का बवाल बंद करो। बिन विचार पन तज नर नाहु। नर नाहु। सिया राम कर करहु विवाह। सिया राम कर करहु विवाह। लोगों ने कहा राजा से कहो बवाल बंद करें और दोनों को विवाह करें। और इन लोगों से कहा भैया भंडारा पावो जाओ। एक बंदी जन खड़ा हुआ हाथ उठाकर, वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी लिए खड़ी जयमाल। एक ने कहा देखे भैया इतने राजा लोग आए हो, है कौन भाग्यशाली ऐसा। ले रामलीला का आनंद आएगा आपको। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो। जिससे सीता का नाता हो। जिससे सीता का नाता हो। अरे भाई कौन है ऐसा? देखें वो कौन वीरवर जो मिथिलेश्वर का दामाता हो। देखें वो कौन वीरवर है मिथिलेश्वर का दामाता हो। कौन है वो जो हमारे राजा जनक का दामाद बने? वो खड़ा है। देखिए अब राजाओं में उत्साह। ईश्वरेण पुराचिक्तम पुरदाहादंतरम धनुरे तत्प्रणम कार्य मिति चिंतये कृतम तथा। भैया वो धनुष रखा है, जरा हम भी देखें। इतने में राजा उठे क्रोध में। अरे बोले तुम यार बैठो, तुम्हारा नंबर बाद, तुम्हारा नंबर अपने अपने आप। एक चौपाई में यहाँ पर मैं 2 चौपाइयां सुनाऊंगा जिससे हमारे नौजवानों को शिक्षा मिलेगी। जितने हमारे नौजवान हैं, रामचरितमानस जो है ना रामायण, इन नौजवानों के लिए अब बच्चों के लिए ही है। उनको जीवन में बहुत कुछ उतारने के लिए मिलेगा। राजा तमा की धराई धनु मूढ़ नप, मूढ़ माने मूर्ख। गुस्सा में उठे राजा और भड़बड़ा की जुट जाए कि हम हैं तो डरे नहीं, कोई दूसरा तोड़ जाएगा।
भाड़ भाड़ में कभी काम नहीं होता। राम का चरित्र सुनिएगा और इन राजाओं का घमंड। तमक धरई धनु मूढ़ नभ उठई न चलई लजाई और मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। जो राजा जाए वो धनुष समझो चिपटी और उस धनुष के माध्यम से राजा की सारी ताकत धनुष खींचने लगे और वजन बढ़ गया। यहां पर भूप साहस 10 एक ही 12 रामायण में लिखा लगे उठावन टरें तारा। भूप साहस 10 का 10,000 राजा कितना बड़ा धनुष होगा जो 10,000 राजा एक संग उठाएंगे। तो बोले 10,000 भूप साहस 10 एक ही 12। एक बार नहीं, वार माने दिन, इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार, बार माने दिन होता है। एक बार एक दिन में 10,000 राजा अपना बल आजमाए हैं। सब नप भय जोग उपहासी काहे भय। रामायण की अगली चौपाई देखो, जितने मेरे भाई भतीजे नौजवान हैं वो सुने। राजा एक गलती करते थे इसलिए अब इनमें सब में कपट भरा था। जो राजा धनुष तोड़ने जाए वो कैसे जाए। और राम का और इन राजाओं का केवल 2 चौपाइयों में ज्ञान देखिए। परिकर बांध कमर बांध मतलब नक्शेबाजी घमंड उठाई। परिकर बांध उठे, कैसे उठे, अकुलाई। रामायण में लिखा परिकर बांध उठे अकुलाई चले गए। तभी नहीं बाद में याद आया कि हाय भगवान की याद करिए। नहीं बोलो, कोई काम करने से पहले भगवान की याद की जाती माताओं। कोई काम करने से पहले याद की जाती कि तुम पहले याद हो काम कर डालो तो बाद में अरे हाय भगवान की याद ही नहीं रही। बोलो, तो इन राजाओं की गलतियां सुनो, रामायण में लिखी, हम नहीं कहते। परिकर बांध उठे, पहले कमर में कपड़ा बांधा कसके की धत्ती लौटे दे रहे आबो। उठे अकुलाई, अकुलाई माने भड़भड़ाए गए, मारी जल्दी आए गए। और जल्दी का काम शैतानों को होता। तुम जल्दी में जो कुछ करोगे हमारे पास इससे पहले जो पहले कथा में आते थे, जो गाड़ी थी लाल वाली, बड़े उत्साह ने कहे हमें गंगा नहवाई दे। तो एक ही जगह खड़ी गाड़ी, हमने कही अब तुम्हें गंगा नहवाई दे। हमने फुल रेस में हमने कही एक्शन मोड़ी। दूर खंभा था, वहां नल का पानी गाड़ी के नीचे धीरे धीरे चलता रहा। तो हमने जानी है उस पर ध्यान दिया नहीं। हमने एकदम बहुत रेस लेके मोड़ी तो इतनी तेज रपट गई गाड़ी, अपने आप ऐसे भन्न से नाची। अब वो खंभा जो खड़ा था, एक खेल मैदान में कथा थी, तो उसमें झाड़ से लगी अगली लाइट और बोनट आई थे एक आधा उधर। बस हमें सुकून मिल गया, हम खड़े साथ आई। इनने के कहा वो हमको देखा हुआ है। तो हमने फिर गाड़ी के पैर छुए। हमने कहा अच्छी बात रही कि खपड़ी पर हमारा एक्शन कामयाब हो गया। जब कहूँ रोड पर होता तो गाड़ी ना हो तो ऐसे करे। हमने कहा अगर जब कोई रोड पर हमने एक्शन दिखाया होता तो गाड़ी ना जय पार परे होते कागज जय पार तैमा कोई हमारी पार्टी में इतने नौटंकी बाज। एक दिन मोटरसाइकिल लौट गई, हम एक भेजवाओ, हम कहे तुम पहले चले जाओ। तो गांव के ही एक व्यक्ति को कही दी, हम कहे भैया तुम तेरी गाड़ी पर इन्हें ले जाओ, इन्हें छोड़ दे जाए, हम तब तक ये कलश यात्रा कराएंगे। छोटू रहा, हम ये कलश यात्रा कराएंगे तो हम कथा दिन में होती है, रात को हम आ जाएंगे कथा के टाइम। मोटरसाइकिल बड़ी तेज थी, आगे कुत्ता आ गया। तो कुत्ता आने से गाड़ी गई पलट। हमारो एक चेला पीछे बैठो, के चोट कतई नहीं, चोट कतई नहीं, खाली गिर गो। गांव वाले कह दे हमें लगे जो मरी गो है, वो डराई गो तो वो सांख साधे पर वही से पहला लोगों ने कही जो मरी गो तो हमारे फोन आओ हमारे पास कि भीषण एक्सीडेंट हुआ। चालक ने फोन किया कि हम तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो आपको चेला बैठा वो खत्म हुई। अब का है कि कथा, अरे राम राम भैया बड़ी जल्दी हम भजे, लोग साइड में निकल जाए। जो गिरो वो जागता पर वही सुनी लोगों ने मुंह कि मरी गो, तो सोची वाकई मरी गए तो उठाइए का है। वही कहा लगा कि हम मरे परे, वो परो जागता। हम पहुंचे, हम देखते ही देखते हम वही के ऊपर गिरे जाए। अब हम घर में का बताएंगे, वही के मारे तो कहा धीरे मारो चोट लगी जाएगी, हमका जहूता जिंदा है। तब हमारे चैन पर हम तुम यार जिंदा।
बोलो हम मरे थोड़े, हम तो जिंदा हैं, फिर हम कभी उठे का है ना। बोले सब लोग कहते जो मरी होते हैं हम परे रहे। हम कहते तुम यार बहुत वाकई मार। तो उठाया तो खाली यहाँ पर इतनी बड़ी एक ककरिया गड़ी, और ककरिया के पीछे इन पर दो लोगों ने कहा हमें पकड़ ले, हमारे घर फोन करते हो तो वो जा नहीं था, चोट लगी। हम कह जाता दस आए बताओ। कोई कोई की शौक होती कि लोग हमें देखना, हमें देखने का देखने तो सेव ले जाइए। अरे प्रभु ऐसे ऐसे लीलाधारी हमारे संग में चेला। अब हम बताए दे भाई हमारे संग में चेला, तुम जान ले कौन हो सके। हम प्रभात इनकी बात नहीं बताएंगे भैया, इनकी हम कोई बात नहीं बताएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हुआ क्या सुनो भाई। परिकर बांधी भाई उठे अकुलाई, और चले इष्ट देवन सिरनाई। पहले इष्ट देवों को प्रणाम किया जाता। नौजवानों कोई काम करो, अब काम करने से पहले तुम्हारे पास कोई देवता नहीं तो अपने अम्मा पापा के देवता मानो, पहले उनके पैर छुओ। पहले माता पिता के पैर छुओ, फिर अपने देवी देवता जो तुम्हारे घर में पूजे जाते हैं उनका स्मरण करो। कदम बढ़ावो, 100% फायदा गारंटी। अब जो राजा उठे परिकर बांध उठे अकुलाई, भड़भड़ाए के उठे और चले इष्ट देवन सिरनाई। पहले चले जाएं फिर इष्ट देव यादिया में। ये तो इन राजाओं की हालत है। लेकिन जो उसे पकड़ ले और जो पर धनुष टूटे ही नहीं, बहु वापस शर्माए के आवे और अपनी कुर्सी पर बैठे। दूसरा जब कोई उठे तो वो कहे हे भगवान, हे भुयार बाबा महाराज, हे अदेव राजा महाराज, हे गुलवीर बाबा महाराज, हे दुर्गा मैया, अगर उठो हम पर नहीं, अगर उठा हम पर नहीं तो भगवान उठे ही न कोई पन्ना। इतनी कपट वह राजा अपने अपने देवी देवता मनावे कहे प्रसाद 11,000 के चढ़ाएंगे, अगर हम पर ना हलो तो हल है ऊपर धनुषना ने बेइज्जती हुई जाए। इतने कपटी भैया। साधु कहते हैं, अब लोगों ने बतलानी सुनो कि साधु कहते हैं है प्रताप यह राघव का, और दुष्ट कहते हैं श्राप शंभु जी का है। क्योंकि भोले बाबा का है धनुष है, इसलिए भोले बाबा ने इसे जाम कर दिया। साधु कहते हैं है प्रताप यह राघव का, दुष्ट कहते हैं यह श्राप शंभु जी का है। और भूमि कहती है यह पाप 10 कंठ का है। देव कहते हैं दाप दीन मंडली का है। बिंदु कवि सभी अबलाएं कहती हैं सखी। ये नहीं टूटेगा क्यों? इस पर अधिकार ना किसी दूसरे का है, क्योंकि यह तो चढ़ेगा चाप रामचंद्र जी से, क्योंकि यह धनुष नहीं है सत्य धर्म जानकी का है। सखियां कहती हैं बहनी ये दुनिया के राजा भिड़ जाए, जो धनुष हिलेगा भी नहीं। क्यों? ये धनुष है ही नहीं, ये तो माता जानकी का सतीत्व है, उनका बल उनका पावर है, इसलिए इनकी दमनाएं ये हिलाई देंगे। राजा जनक ने देखा, सबने पावर लगा लिया। राव चढ़ाव तो रब भाई, लेकिन तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। तो एक चौपाई रामायण की ये सुनना और एक लक्ष्मण की सुनना, कॉम्बिनेशन देखना। जनक ने कहा अब जन को माख भट मानी, ए सभा के सभासदों, अब कोई भाषण न दे हमारे सभा में कि मैं धनुष उठा लूंगा। क्यों? अब जन को माख भट मानी, क्यों? वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। अब कोई मेरी सभा में ये न कहे मैं उठाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। क्यों? ए दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, और मुझको तो ये मालूम हुआ अरे धरती वीरों से खाली है।
आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, अरे सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। रोने लगे जनक ने सर पटक दिया और कहा अब जन को माख है भटमानी, कोई मेरे सामने ये न कहे कि मैं वीर, मैं योद्धा, मैं ये करूंगा, सब चुप हो जाओ। सभा में सन्नाटा। एक चौपाई देखो जनक का उत्तर कैसे दिया। माखे लखन, इतनी बीच में कोई हिम्मत नहीं। जनक ने कहा अब को जन माख है, यानी भाषण कोई दे, तो कोई नहीं बोला, लेकिन एक बालक बोला। कौन? माखे लखन और कुटिल भई भऊ है। एकदम भ्रकुटी तन गई, शरीर कांपने लगा, होठ कांपने लगे। माखे लखन भाई कुटिल भई भऊ है, और रदपुट फरकत नयन ऋषो है। माखे लखन। लक्ष्मण खड़े हुए और कहा सावधान जनक, अनुचित बोलना। रघुवंशी में जहां कोई होई, तेरी समाज अस्कहाय न कोई। जहां रघुवंशियों का एक बालक भी बैठा हो, जनक तुमको अनुचित बोलने का कोई अधिकार नहीं। और राम की ओर देख करके लक्ष्मण ने कहा अरे जो तुम्हार अनुशासन पावो, सुनो भैया। भगवान के हाथ जोड़कर लक्ष्मण ने कहा जो तुम्हार अनुशासन पावो। भगवान ने कहा तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। जो तुम्हार अनुशासन पावो, अगर तुम्हारी आज्ञा हम पाए जाए प्रभु, तो इस पूरे ब्रह्मांड को कंदुक माने कद्दुए के जैसा, लौका कद्दू के जैसा उठा लो। भगवान ने लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण के बोलने से धरती कांपने लगी, थर 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 थर। भैया अब केवल मैं ब्रह्मांड उठाऊंगा ही नहीं प्रभु, फिर काचे घट कच्चे घड़े के समान, काचे घट जिम डारों फोरी, मैं इसे कच्चे घड़े के समान पूरे ब्रह्मांड को उठाकर फोड़ने का सामर्थ्य रखता हूं, आप आदेश दो। आगे रामायण में बाबा जी ने लिखा लखन सकोप बचन जब बोले, तब डगमगानी मही दिग्गज डोले। जितने राजा धनुष हिला नहीं पाए वही बोले इतना छोटा धरती हिलाई दी। सीता की एक सहेली, सीता की मैया का नाम बोली, बड़ा बड़ा बद्ध करऊं ठाठारे नट्टो चली उतानी। एक धुआं दुख को पहाड़ पहले टूट पड़ा। एक से योद्धा, जब कहावत बुढ़वा लोग ना कहते, बड़ा बड़ा बद्ध करऊं ठाठारे नट्टो चली उतानी, मतलब बड़े बड़े योद्धा भाई मुंह झुपाए बैठे, जय खूंटा से खड़े, जय धनुष तुरी। इतना सुनते ही भगवान को लगा क्या लक्ष्मण को घमंड तो नहीं आ गया। यहां पर भगवान ने सोचा कि हमारे लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं। हमें लग रहा है लक्ष्मण को अभिमान आ गया, और अभिमान हमारा भोजन। भगवान ने कहा लक्ष्मण क्या है भैया। भगवान ने कान में कहा क्या बोल रहे हो, क्या तुम ब्रह्मांड को उठा सकते हो। लक्ष्मण बोले उठा ही लेंगे, कच्चे घड़े के समान फोड़ सकते हो। लक्ष्मण बोले फोड़ देंगे। भगवान को लगा वास्तविक घमंड है, लेकिन लक्ष्मण ने एक ऐसी बात कही कि भगवान मुस्कुराए गए।
तोरऊ छत्रक दंड जिमि, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं, लेकिन भगवान का लेकिन क्या? तोरऊ छत्रक दंड जिमि, और तब प्रताप बलनाथ। 100 बातों की एक बात कि हम कर तो सब कुछ सकते, लेकिन भगवान का नाम बोले तुम्हारी दम पर ले, पूरा मैटर सुधर गया, घमंड दूर हो गया। जैसे कोई ना कहा कहीं की दम पर फूल, तुम कहीं की दम पर फूल बुलाई लो, तो कोई न कोई किसी न किसी की दम पर फूलता है। हम जब छोटे होते तो अपने बप्पा की दम पर, बड़े भैया की दम पर किया चाहो, अब जईता हमेशा अपने भैया की दम पर बोलती फूलती कोई खाली तुम दुई हाथ ऐसे छुआई भद्दे, कोई आंसू ऊपर ही रहा, खाली तुमने कद्दाई फिर कहीं का हाय मार आउटे भाऊ तुम्हारी भैया का जो एक बकाया नहीं रखूंगी, इतनी कोई ढंडा चक्कुन्नी होती है भगवान ऐसे। अच्छा तुम लोग अपने ऊपर ले जाइए, जहाँ एक कला है, अपनी पार्टी वालों बता रहे, जहाँ आंसू वाली एक कला है, जहाँ कलाकारी सबके पास नहीं होती। ये पवन और प्रभात भाई देख चुके, जहाँ कला, जहाँ एक कला है, हम लोगों के आंसू ही नहीं निकलते, बड़ी बड़ी समस्या में आंसू नहीं निकलते। अब जहाँ पार्टी खाली तुम ऐसे छुआई दे कहीं, जब देखो हमारे मुला ले आवो, फिर 3 दिन ये बेचारे डराए रहे, क्योंकि जो हमारे पक्ष में कम रहते हैं, आंसू कोई भगवान धोरे धीरे मां छू जाए तो कहीं हाथ उठते नहीं, 15 दिन बारे धन्य भाई कलाकार है। यदि हमारी पार्टी वाले इनके पास है ही नहीं कला, ये आंसू निकाल ही नहीं पाते हम, और कभी कभी आंसू की जरूरत पड़ती कि कहीं ऐसी जगह है जहाँ रोना पड़ेगा, अब आंसू हमारे निकलेंगे नहीं, तो हम चुप पे झंडू बाम डायरेक्ट दे देते, 1 बाम 3 काम, धीरे धीरे मार डालो और बतलाता ही रहा, ऐसे देखो हल्की ले आओ, कहा भैया मुंह बने जरूरत आंसू बना चल रहा है। तो हुआ क्या, लक्ष्मण की बात हमें ये वाली अच्छी लगी। लक्ष्मण ने कहा तोरऊ छत्रक दंड जेमि, हमने जो कहा मैं सब कर दूंगा। तब प्रताप बलनाथ, हम जितना फूल रहे हैं तुम्हारी दम पर फूल रहे हैं प्रभु, और जो न करऊं प्रभु पद शपथ, कर न धरऊं धनुभात, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आपके चरणों की कसम मैं जिंदगी में धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन प्रभु मैं जितना बोला हूं ये सब आपकी दम पर। भगवान ने कहा अच्छा, भगवान का नाम बोले जितना बोल ले, जब हमारी दम पर बोल रहे हैं हम चुप पाए बैठे। इधर सीता की माता ने अपने पति को बुलाया, सुनैना ने कहा स्वामी क्या है, क्यों रो रही हो, इन बच्चों से खिलवाड़ करा के अब और बदनामी मत कराओ, बेइज्जती बहुत हो चुकी है, अब इज्जत पर आंच मत आने दो, बहुत बदनामी हुई। कैसी, ये छोटे छोटे बालक, गुरुजी ने राम की ओर देखा, बेटा राम, हाँ गुरुदेव, विश्वामित्र समय शुभ जानी, जब मौका समय अच्छा देखा, इसलिए तुमसे कहते हैं गाड़ी खरीदो पंडित से पूछ, प्लाट खरीदो पंडित से पूछ, योग्य आदमी से। रामायण की चौपाई सुनो, मकान बनवाओ ब्राह्मण से राय लेके, कोई नया काम करो ब्राह्मण से राय लेके, सफलता 100% मिलेगी, वो तुम्हें समय देख के जाने का। इतनी देर गुरुजी बैठे रहे, एक बार हाना नहीं किया, और जैसे ही देखा कि अब समय शुभ है तो विश्वामित्र अरे समय शुभ जानी, तब बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम, उठ गए गुरुजी, भंजहु शिव चापा, धनुष तोड़ो, औ मेटहु तात
जनक परितापा। जनक रोई रहे हैं, इनकी टेंशन दूर करो, मौका बढ़िया है, चौका मारो। अब देखो, अभी तुमने राजाओं की चौपाई सुनी थी, अब राम की चौपाई सुनो। राजा कैसे उठे थे? परिकर बांध उठे अकुलाई, हड़बड़ाई उठे। अब चले इष्ट देवन सिर नाई। घमंडी राजा देवताओं को ईश्वरवादी करे चले गए नक्शेबाजी। अब भगवान कैसे उठे? अब चौपाई सुनो। कि सुन गुरु बचन चरण सिरो नावा। गुरु ने जब आदेश दिया तो देखो, सभ्य आदमी की परीक्षा सुन लो। हमने इसलिए घमंडी राजाओं का काम क्यों नहीं बना? क्योंकि उनके कार्य करने का तरीका गलत था। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों भतीजों, सुनो कान खोलकर, तरीका सुधार लोगे, सफलता 100% मिलेगी। और तरीका अभिमानपूर्ण है तो काम में बाधा लग जाएगी। कोई काम करो, कह दो भैया हम नहीं जानते, करने और कराने वाले तो परमात्मा है, काम हो ही जाएगा। और तुमने जहां नक्शेबाजी में गई, हम कहते कम, 9 लाख 2 लाख से ही निपट सब जाएगा। जान लो, घमंड है, ये अभिमान है कि हम सब निपटा लेंगे, हम कहीं से कम। यही अभिमान होता। छोटे बनने में जो सुख है वो बड़े बनने में नहीं। गुरु जी के वाणी को सुनकर भगवान ने क्या किया? सुन गुरु बचन और चरण सिरुनावा। हरस खुशी और विषाद गम, न कछु और आवा। सुनी गुरु बचन, गुरु की वाणी सुनी, ना खुशी न गम, केवल हमें गुरु के आदेश का पालन करना, ऐसा विचार किया। उठे, सबसे पहले पैर छुए, गुरु जी आदेश। बोले जनक बड़े परेशान है, तुम अपना काम चलो निपटाओ, फाइनल करो। जैसे राम धनुष की ओर बढ़े, सीता की मैया दौड़ी, अब जनक पर कहीं नहीं, बच्चों को रोका हुआ, बेइज्जती न कराओ। हे सभी जनक को कोई भी इस तरह नहीं समझाता है। ये सभी जनक को कोई भी इस तरह नहीं समझाता है। हे सभी जनक को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। क्यों? ये बालक इस हठ योग्य नहीं जो धनुष उठाने। समझाओ ना इस बालक को महाराज, ये बच्चा हठ योग्य नहीं है। अब जैसे ही जानकी ने देखा राम धनुष की ओर चले, जानकी ने लगाया ध्यान कि हे देवी देवताओं, आज तक तुम्हारी केवल पूजा की हमने, मांगा कुछ नहीं, आज मांगती हूँ। भगवान से नहीं मांगोगे तो हम तुम मांगोगे किससे? बोलो, दुनिया से कुछ मांगोगे तो शर्म आएगी, लोग कहेंगे किसी ऊपर 500 रुपया उधार मांगो, अब कह देना कोई को बताइए ना, जो 4 से दिन है की भड़ा सुनाई रुकेगी, कहीं गए तो कमाई, जब जरूरत तुम्हारी हमें आए पर समझ नहीं गए, गाय दी जो बेइज्जती कराएगी तुम्हारी। इससे अच्छा भगवान से मांगो, कोई बेइज्जती नहीं, भगवान से मांगने में कोई बेइज्जती नहीं। हम तो मांगते रहते हैं, हम खुद ही मांगता है, भगवान से मांगते रहते। कब से मांगना शुरू किया? तुम जितने जी सैदपुर और टोडरपुर और निजामपुर वाले जितने जी यहाँ आए, सब जानते हैं हमारी स्थिति। बारे दद्दा, एक दिन हमने जल्दी में थे, हमने बड़ी तेज गाड़ी इनके दद्दा के आगे से बढ़ाई के सुरेंद्र के आगे काफी दूर रोकी, लेकिन पता नहीं कैसे जादूगर इतनी भीड़ में भी ये हमारी गाड़ी पहचान के दुकान छोड़ी भजता ही आए। बोले आधा किलोमीटर और आगे बढ़ाई, रोको जाए। हम कहे तुम जान कैसे गए? बोले जान तुम कितनी रेस निकलो, हम पहचान लेते। हमने दद्दा सच्ची में जल्दी में थे, हम बहुत जल्दी में थे। हमने कहा इसीलिए हमने जा रहे थे कथा पे। तो ऐसा तो प्रेम हमारा है भाई निजामपुर में। 101 मुद्रा सूरज मिश्रा निजामपुर, 101 मुद्रा राकेश मिश्रा निजामपुर, 101 मुद्रा बब्बू तिवारी निजामपुर से, 101 मुद्रा राजेंद्र तिवारी निजामपुर से, 101 मुद्रा राजेश्वर शुक्ला निजामपुर से, 101 मुद्रा रामशंकर त्रिपाठी तिवारी,
निजामपुर से 1 से उम्रा संजीव मिश्रा, निजामपुर से 1 से उम्रा हमारे अरविंद भैया मिश्रा जी, निजामपुर से 1 से उम्रा विमलेश मिश्रा, निजामपुर से 21 मुद्रा शत्रुघ्न शुक्ला, निजामपुर से 501 मुद्रा हमारे सुरेश मिश्रा, निजामपुर से। इन भक्तों ने इस श्रद्धा का दान भी किया है राधा रानी कथा समिति निजामपुर, जिनकी ओर से ये सहयोग आया है। और हमारी भाई शुरुआती कथाएं जो हैं वो निजामपुर से सबसे पहले इन्होंने शुरू की, उसके बाद फिर हम इस गांव में आए। अब इस गांव में आने के बाद तो फिर हमारे पास अगर समय हो तो महीना यानी साल हम 2-3 तो हम कह दें, लेकिन हम सोचते 1 वर्ष में 1 रखा करो, ज्यादा नहीं। 1 साल में 1 ही आयोजन बहुत होता। उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं कि संजय पंडित हों, कथा हर साल गांव में कराओ, सब लोग मिलके पंडित बदल बदल बुलाओ। जब तुम्हें लगे कि इस साल पैसा बजट कम है, खर्चा ज्यादा है, तब चुप ही हमें फोन कराओ, कहा तुम कितना सहयोग कर रहे हो पंडित जी, तो हम इतना कर देंगे जितना तुमने सोचा नहीं होगा। हम ब्राह्मणों का कार्य केवल कथा करके चले जाना नहीं है, धर्म के कार्य को आगे बढ़ाना भी है। साल भर में 4-6 निर्धन बेटियों की विवाहों की जिम्मेदारी हम अपने मेहनत के पैसे से उठाते हैं। हर कथा में कभी 5,000 कभी 10,000 चोरी से एक दान पात्र में डालते रहते हैं। जितना कोई तिलक लगा के देता है, कन्यादान में देता है, या ऐसा वैसा पैसा जो आता वो दान पात्र में ही भरते रहते हैं, जिससे निर्धन बेटियों के विवाह में सहायता होती, यज्ञों में भंडारों में सहायता होती। तो ऐसे सालों भर काम हम करते रहते और सालों भर लगातार कथा कहते रहते। तो बहुत बहुत धन्यवाद है अपने निजामपुर के सभी भाइयों के लिए जो अपना अमूल्य समय लेकर हमारे इस दरबार में उपस्थित हुए। हाँ, देवताओं से मांगना हमने उस समय से मांगना शुरू किया है। तुम्हारे यहाँ जब हम पढ़ने जाते थे यहीं विद्यालय में, तो एक दिन गांव में एक बारात थी। हम ऐसे कपड़े पहने चले आए क्योंकि हमने कहा जी ठीक ठाक प्रेस किए हुए बारात तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे मास्टर साहब ने हमसे कहा एक कैसे तकिए में ऐसे निकाले तुम चले आए, हाँ स्कूल ऐसे आ जाता, बिना चप्पल नंगे पांव ऐसे चले आए। उन्होंने हमें बीच से कहा कि जाओ सही कपड़े पहन के आया करो। तो वो स्थिति फिर मेहनत और लगन भगवान व्यक्ति को जिसके नसीब में जो सुख होता है वो मिलते हैं। साइकिल की औकात नहीं थी, मेहनत करते करते जब हम यहाँ के बाद हरदोई पढ़ना शुरू किए, 10 किलोमीटर घर पड़ता हमारा हरदोई, 8 साल तो यहीं पढ़े। तो यहाँ तो कोई वाहन की आवश्यकता लगी नहीं, इतनी गुजरी साइकिल थी कि हरदोई मिलना मुश्किल होता। रोज विद्यालय में मार पड़ती थी हमारी। किसी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन विद्यालय में हम मुर्गा नहीं बनाए गए, मारे नहीं गए। क्यों? क्योंकि हम रोज ही लेट हो जाते थे। माँ नहीं थी तो भोजन भी लेट ही होती रही, रोज लेट हो जाए तो मार रोज ही पड़े। फिर जैसे तैसे जितने काम होते हैं ना हम सब करके देख चुके। तो भगवान ने पकड़ लिया हाथ। अब भगवान का हाथ जिस दिन से पकड़ा भगवान ने राजा बना दिया। सबसे पहले हमने साइकिल मांगी, नई साइकिल मिली। फिर हमने खूब मेहनत की, हमने पुरानी कैलीवर खरीदी सबसे पहले कावासाकी। फिर हमने कहा भगवान इससे पड़ता नहीं आता। फिर भगवान ने कहा अब तुम हमारे शरण में आए हो, तुम मांगना बंद नहीं करोगे, मैं देना कम तुम्हें कभी बंद नहीं करूंगा। तो उस मोटरसाइकिल का परिवार बढ़ना शुरू हुआ। हमने 32 मोटरसाइकिलें नई खरीदी। जितनी बार हमें लोग देखें नई मोटरसाइकिल हम लेके, और मालूम उसका करें क्या। जैसे कोई आदमी ऐसा है जिसके पास लेने की क्षमता नहीं है, हमने कहा तुम ले जाओ, हमें 100 रुपया महीना देना, तुम्हारी दिल गाड़ी हो जाए। हमने अपने गांव क्षेत्र में सबको दे दिया। धीरे धीरे पैसे ले लिए लेकिन हो गई। फिर हमने भगवान से मांगना शुरू किया, हमको एक कार दे दे। तो भगवान ने कहा तुम्हारी औकात 800 लायक है। पुरानी 32,000 की 800 ली। यज्ञ में गए, हमारी 800 खड़ी, के पड़ोस में एक ने हमारे सामने अल्टो खड़ी कर दी। हम कहे अच्छी। हमने फिर भगवान से मांगना शुरू किया। हम कहे हम बेईमानी छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा इससे हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे लिए अल्टो की व्यवस्था करो।
भगवान ने कहा तुम यार बेईमानी कर रहे हो, साइकिल की औकात नहीं, अल्टो चलो, अच्छा 2 महीना बाद ले हो गई। अब हम अल्टो के पास खड़े, तले एक आया और हमारे पड़ोस में वैगनार खड़ी कर दी। हमने फिर भगवान से काम कर, गलत बात, बेइज्जती कराते हो हमारी, हमको तो वैगनार चाहिए। भगवान बोले 2 महीना रुको, मेहनत करते रहो, हम वैगनार ले आए। अब वैगनार खड़ी, हमारे पड़ोस में कोई केजू भी कर दी। हम कहा हाँ अच्छा। हमने कहा प्रभु नहीं निकली, सबसे पहले हरदोई के हमारे पास आ गई। भगवान बोले जाओ ले जाओ। फिर हमने कहा नहीं ये छोटी पड़ती, अर्टिका चाहिए। भगवान बोले ले जाओ। हमने कहा 120 जो हमने कहा वो किया। अब कल 3-4 दिनों से ये हमारे लगाए, सियारा निकली है सियारा। हमने कहा सैयारा तू तो बदला नहीं इतना निकली। बोले ना नहीं सियारा गाड़ी है टाटा की। हमने एक चेला भेजा, हमने कहा उसका कोटेशन लो, कहो हरदोई की पहली गाड़ी संजय मिश्र के पास आ गया। सब व्यवस्था बन के गाड़ी बुक कर दी। फिर बात पता चली 5 सीटर। हमने कहा ना 7 सीटें कम से कम हो। तो ये बात हमने क्यों बताई? हमारा घमंड में समझिएगा, ये समझिएगा कि भगवान के पैर पकड़ने वाले पर कैसे कृपा बरसती समझ लो। अगर तुमने भगवान के पैर पकड़ लिए गांव वालों, थोड़ी सी पूजा बढ़ाई दी, भक्ति बढ़ाई दी, तो राजा बन के रहोगे राजा। हमने कहा संग्राम से, हम कह यार भोजनों कराए रहे, जेब में रुपये डाल रहे, जो क्या कर रहे हो, पैसे भी अब भोजन भी। तो बोले ये तो ईश्वर की कृपा है। तो आप समझ लीजिए, अब भी अगर तुम नहीं सुधरे, अभी भी तुम्हारा मन धर्म की ओर नहीं मुड़ा, तो इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं। जिसको तुमने खिलाया, अपने आंखों के सामने बड़े होते देखा, और आज कोई भी जिला ऐसा हो, दिल्ली, बंबई, तुम टोंडरपुर सैदपुर वालों, निजामपुर वालों, किसी जिले में खड़े होना, किसी जिले में, अब कहना हम यहां खड़े हैं, आपके पास 1 घंटे में 50 आदमी आ जाएगा। हर जिले में कथा हुई, कोई बचा ही नहीं। बंबई में कहा 500 आदमी इकट्ठा कर दे। तो ये सिर्फ राम नाम का प्रताप है, बाकी किसी में इतना पावर नहीं जो तुम्हें इस स्थिति में ला सके। केवल भगवान ऐसे हैं जो तुम्हें बढ़ता हुआ देखते हैं। इंसान ऐसा बढ़ते हो तो तुम्हें नीचा गिराने का सोचेगा, ये इंसान की लीला है। भगवान की लीला तुम्हें आगे ले जाएगी। तो इसलिए माता सीता ने क्या किया? माता सीता ने कहा मेरा मददगार अब कोई नहीं, मेरे मददगार परमात्मा होंगे, मैं मनौतियां मानूं। मन ही मन मनाओ अकुलानी। सबसे पहले कह का मनाया, हो प्रसन्न महेश भवानी। हो पहले कहा हो प्रसन्न महेश भवानी, हे भोले बाबा, हे माता जी महेश भवानी। दूसरे नंबर पर किसे मनाया? गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश तुम तो वरदान देने वाले हो, तो मैं मांगने में क्यों चूकूं? आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूं। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तुम सेवा। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तु सेवा। तौ भगवान सकल उर्वासी, तौ भगवान सकल उर्वासी। और करी मोहि रघुपति कई दासी। प्रभु आप सकल उर्वासी हो, घट घट में रहने वाले हो, आज आप हमारे ऊपर कृपा करो, भगवान की दासी मुझे बना दो।
तो चाप समीप राम जब आए भैया, तो नर नारी सुर सुकत मनाए। उन्नति कब होगी तुम्हारी? जब तुम्हारा मददगार मोहल्ला भी होगा। तुम्हारी मददगार जब मोहल्ले वाले भी होंगे। सीता जी मन में देवी देवता मनाए रही हैं, सीता जी, लेकिन उसके साथ नर नारी, मोहल्ले के, नगर के, गांव के लोग सुर सुकत मनाए। अगर आप अच्छे काम करेंगे, पीछे वालों, खासकर नौजवानों, सुनो भतीजों भाइयों, जब आप अच्छे काम करेंगे तो तुम्हारी सेवा, तुम्हारी मदद पड़ोसी भी करेंगे। क्या कहेंगे? भगवान जब बहुत भलो लड़का है, आई का विचारे कृपा करो। अब ये जो पड़ोसियों की जो आशीर्वाद गांव वालों के होते, ये चमत्कारी होते। अब ऐसे काम न करो कि मोहल्ला वाले का कहे, हे भगवान जो लोभर हुआ गो अब ले 4-6 दिन आती, तुम्हें देख के लोग अंदर से भयभीत न हो। ऐसा कर्म न करो कि लोग तुम्हें अंदर से श्राप दें, अंदर से लोग आशीर्वाद दें, उन्नति तब होती। इसके लिए तुम्हें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छा खान पान करना पड़ेगा, अच्छे लोगों की बैठक करनी पड़ेगी, तब ये आशीर्वाद मिलता है। हमें बहुत आशीर्वाद मिला हमारे। आज हमने सुबह कहा टोडरपुर में चौपाल पर, वो एक हमारे, हम उनको चच्चा कहते हैं लेकिन फूफा है, विकलांग हैं, तो हमने कहा हमने आपकी बहुत सेवा की, इतनी सेवा की कि आपको बिल्कुल ये आश्रम साफ सुथरा करके तुम्हें चाय नाश्ता बनाए कराए, तब हम विद्यालय जाते थे, बाद में फिर आते थे। तो हमने कहा उसका प्रभाव मालूम, हम तुम्हारी सेवा करने वाले अकेले थे। हाँ, हमने कहा आज उसका ब्याज मालूम कितना मिला? हमारे 10 भतीजे परिवार में, हमने कहा आज उसका हमें सेवा का फल मिल रहा। हमें पानी नल नहीं चलाना, हमारे कपड़े हाथ से छीन लिए जाते, गाड़ी हमने कहा तनिक हमें लग रहा कि शीशा साफ करना, हमारे बच्चा लग गए तुरंत 2 मिनट। हमने कहा ये उसी का प्रभाव है कि हमने अकेले जितनी सेवा की, उस सेवा पर इतना ब्याज चला कि हमारी सेवा करने वाले 10 तैयार। तो कहा हाँ, ये उसी सेवा का प्रभाव। हम जो बो रहे हैं हम वही काटेंगे, जो हमने बोया है हमें वही मिलेगा। हमने जो फसल तैयार की, हमने इतनी सेवा की फसल तैयार की, आज ब्याज सहित हम पड़े रहते हैं और 4-4 हमारे पैर दाबने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। ये सेवा का प्रभाव हमने किया तो उसका हम फल भोग रहे। अब हुआ क्या? भगवान ने गए धनुष के पास, भगवान शिव का स्मरण किया और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। 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 अति लाघव हो अति लाघव उठाई धनुलीना। अति लाघव धनुलीना। भैया गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना और अति लाघव उठाई धनुलीना। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहुन लखा रहे सब ठाड़े। तेचन मध्य राम धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सखी सहित हरसी तब रानी सूखति धान पराजिमि पानी। ले हुई गो कल राम बारात है टोंडरपुर में। कल राम जी की बारात है, बहुत धूमधाम से निकलती थी पहले बारात जब हम थे छोटे। अब की बहुत दिन बाद ऐसा अवसर मिला है, लेकिन हमारी यहाँ कथा चल रही होगी। कथा के बाद जहाँ पर बारात मिलेगी हम उतने टाइम बारात हम शामिल हो जाएंगे। तो सुनो भैया, तेहि सन मध्य राम धनु तोरा। 3 धनुष हैं, राम का सारंग, शिव का पिनाक और परशुराम का अजगौ। अजगौ तो ये बीच वाला है, मध्य माने बीच।
पिनाक, धनुष पिनाक। ये शिव जी का धनुष था मध्य वाला, इसलिए सखी सहित हर्षी तब रानी, और भैया सूखत धान पराजिन पानी। आकाश से फूल बरसने लगे, देवी देवता जय जयकार करने लगे, ऐसा माहौल बन गया। आहा, अब देखो आप लोगों को थोड़ा हमारा सहयोग देना है। क्या सहयोग देना है? केवल इतना बोलना है, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, केवल इतना बोलना, और सबको बोलना ताली बजा के। ताली बराबर बजेगी जब हम बताएंगे, धीरे धीरे, बड़बड़ नहीं। शिव धनुष तोड़ा राम ने, अरे स्वयंवर में जिस घड़ी सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। तो जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। वाह, सब पीछे तक ताली बजा रहे, देखा, और सर्दी भी नहीं लगेगी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आप, जय रामचंद्र आप। ए भैया, कहीं वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची तान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, माथे पे मुकुट कंधे पे तरकश कमान थे। जयमाल लिए हो, जयमाल लिए हाथ में तब आई जानकी, जयमाल लिए हाथ में तब आई जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। और जयमाल लिए हाथ में तब आई जानकी, हाथ में जयमाला, लेकिन वहां पर एक मामला गड़बड़ हो गया। कैसा? डालूं गले में किस तरह हैरान खड़ी थी। ए भैया, इतना ये जयमाल, अब ये लोफरटी अब होने लगी बारातों में, लोफरटी। लड़का हाथ पकड़ी चढ़ाता, जो लो ठीक है, जय हाथ पकड़ी चढ़ाई जी भाई लंबे हैं, बहू हमारी थोड़ी छोटी रहा है, लंबाई दे जे बेचारे घुटभरा हुई के हाथ पकड़। हमने सोचा हम हट जाएं, तुम थोड़ा हटिए। हमें लड़की का हाथ पकड़ी स्टेज पे चढ़ाना अच्छा लगता, खराब नहीं है, लेकिन एक प्रथा कहीं कहीं हमने देखा कि शादी के पहले लड़का घुटुआ तोड़ जमीन में आई से करी, मतलब जब पहले ही घुटुआ तोड़ दें हमें नहीं भाई बाप, मतलब पहले ही लड़की समझ गई, चलो ठीक है उठो। डालू गले में किस तरह हैरान खड़ी थी, राम बड़े लंबे कोई छोटी। फिर एक सीता जी के मन में युक्ति आई, कुछ हिचकी और मन में ये सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। लक्ष्मण की ओर आंखों ही आंखों में इशारा किया, और क्या कहा, हे शेष के अवतार। वाह, कितना अच्छा साथ दे रहे हैं। यहाँ हमारे रामलीला से ज्यादा आनंद पंडाल में देखो तुम, कोई नाच नहीं, फूहर गाना नहीं, लेकिन लोगों का उत्साह देखो, पीछे तक सब एक सुर में ताली बजा रहे हैं। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, और क्या कहा, हे शेष के अवतार
मुझे दे दे सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। तो लक्ष्मण ने कहा मैं क्या करूं, आंखों ही आंखों में बात चल रही, क्या करूं। हे लखन तू कुछ देर को पृथ्वी को उठा दे। क्यों? ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पिन्हा दे। तुम थोड़ा धरती उठाई दे, तुम्हारी भाभी तुम्हारे भैया को जयमाल पिन्हा दे। तो लक्ष्मण ने कहा भाभी अगर हम पृथ्वी उठाएंगे तो पृथ्वी पर तुम हो, उठ तो तुम भी जाओगी, सब बराबर उठ जाएंगे तो मामला तो वही रहेगा। फिर लक्ष्मण ने कहा रुको मुझे सोचने दो। इतना समझ के लखन जी हैं उठ खड़े हुए, उठे श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। भैया वाह चमत्कार हो गया, पैरों में चिपटे। भगवान ने कहा उठो लक्ष्मण उठो, बस उठो बेटा। लक्ष्मण बोले नहीं उठेंगे। कब तक नहीं उठोगे? उठाना पड़ेगा। भगवान सब समझते हैं, तुम जन नौटंकी काहे बनाया, हाँ? भगवान जानेंगे कि तुम काहे उठाना चाहते हो। उठो बेटा, बहुत देर हो गई, उठ जाओ। वाह छोटा भाई है, प्रेम भाव विभोर हो गया, उठ जाओ बेटा। हम नहीं उठेंगे। कब तक नहीं उठोगे? श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को। भगवान बोले अच्छा तो इसलिए जब नौटंकी, मतलब हम उठावें? मैं रघुवंशी हूं, मैं स्त्री के आगे माला पहनने के लिए भी सिर नहीं झुकाऊंगा। लक्ष्मण बोले हम ही उठाओ, कब तक पड़े रहेंगे। श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को और सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। जैसे भगवान ने कहा लाओ मैं उठा दूं तुम्हें, उठाओ। परे भूमि नहीं उठत उठाए, और बलकर कृपा सिंधु उर लाए। जैसे उठाया इतने में जानकी ने भी, जैसे उठाने लगे झुककर, इतने में जानकी ने भी जयमाल डाल दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, 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 जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी अरे जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। औ गाबै छवि अब लोग की सहेली, गाबै छवि अब लोग की सहेली, तब सिय जयमाल राम उर्मेली। आहा, सिय जयमाल राम उर्मेली। भैया आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवी देवता जय जयकार करने लगे, आनंद चारों तरफ छा गया। महाराज जी कहते महात्माओं देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं, और ज्यादा खुशी में आदमी को भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी खुशी बहुत ज्यादा कोई काम हो जाए तो भड़बड़ा के मारे ऐसा न करो कि आदमी जो है तुरंत ही। जीवन की गाड़ी एक रेल है और कोई पैसेंजर कोई मेल है। ये जिंदगी की गाड़ी कैसे चलती? सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है और हमको मंजिल तक पहुंचाती है। ये गाड़ी चलती कब तक? जब तक श्वासों का इसमें तेल है। भैया कोई पैसेंजर कोई मेल है, कभी सुख तो कभी दुख,
हम इतराएं किस बात पर? इतनी खुशी थी, इतने में भैया मिनट नहीं लगा, मामला पूरा चेंज हो गया। खुशी के मौके पर एकदम माहौल कैसा चेंज हुआ, मैं एक श्लोक अब कम समय में, क्योंकि जो मेला देखने वाले होते हैं, मेला तो खैर नहीं लेकिन ड्रामा तो चलेगा। कोई लोग क्या कहेंगे, 10 बजे अब बेचारे उठ भी नहीं पाए रहे, लेकिन वे सोचते तो मैं 5 मिनट में पूरा बात बता दूं आपको। कुछ श्लोकों में सुनो। कोटि सूर्य प्रतीकाशम विद्युत पुंज समन्वितम, कोटि सूर्य प्रतीकाशम विद्युत पुंज समप्रभम। कौन है? तेजोराशि ददर्शनाथम जामदग्न्यम प्रतापवान। कोटि सूर्य माने करोड़ों सूर्य के जैसा तेज, जिनके अंदर करोड़ों सूर्य के जैसा तेज है, करोड़ों सूर्य एकदम जनक के दरबार में जैसे ही प्रवेश हुआ, हे जनक कहो, हाथ में फरसा, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, बोलो। जैसे पंडित परशुराम का आगमन, हाथ में फरसा, कहिए राजा मुस्काने। एक बोला बड़े खुश हुए गए, बड़े खुश हुए, तो बोला हमने तुमने धनुष नहीं तोड़ पाया, इसलिए हम तुम डराने बैठे थे, और राम ने धनुष तोड़ा, परशुराम आएंगे, अब ये मार डाले जाएंगे। देखा भाई, राजा इसलिए खुश हो गए जो धनुष नहीं तोड़ पाए, वो बोले अब राम मारे जाएंगे, ये फरसा देख रहे हो। अभी एक बोला क्या, मैंने तो इसलिए धनुष नहीं तोड़ा, मुझे मालूम था परशुराम आएंगे, जो खाली भाषण दे। दूसरा बोला मैं चाहता तो धनुष तोड़ देता, लेकिन मुझे परशुराम के विषय में ज्ञान था, ये आएंगे जरूर, क्योंकि इनके गुरु का धनुष टूटा है, अब राम को झेलना पड़ेगा। मुस्कुराए बैठे मुच्चनम। फिर परशुराम ने कहा कौन है अपराधी, सामने आओ। राजा बोले खुद ही बोलना है, हमें क्या मतलब, देखो नजारा। तब तक जनक ने कहा कुछ बोल पाते, कोई अगर मुझे बताएगा नहीं तो समझ लो क्या होगा। अरे जो भी लुका वो भी आई समाजा, मैं परशुराम ये सौगंध लेता हूं, अगर मेरे सामने अपराधी नहीं आया तो मैं सारे राजाओं का वध कर दूंगा। जो भी लुकाई भी आई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। कहा अगर अपराधी सामने नहीं आया, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। जो मुस्कुरा रहा है, कहिए कुर्सी के नीचे घुस गए, दुई लेटरीन हम पेट पकड़े बैठे। एक बोला क्या हुआ, तो राजा रोमे, हमने धनुष भी नहीं तोड़ा, हम फिर भी मार डाले जाएंगे। जय बेचारे भयभीत हो गए कि हमने कुछ किया भी नहीं, लेकिन परशुराम कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, भगुपति भी लोग सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भगुपति भी लोग सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप, राजाओं का हाल। अरे भृगुपति भी लोग सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भगुपति भी लोग सब भूप उठे कांप। और कोई गए लुकाई, कहियो कुर्सी के नीचे। अरे कोई गए लुकाई, कुछ भागे चुपचाप,
और कोई ऐसे बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति जी लोक सब भोग उठे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति जी लोक सब भोग उठे कांप। अरे बाप रे बाप, कोई गए लुकाए, कुछ बैठे चुपचाप, कोई ऐसे बैठे जैसे सूंघ गया सांप। ऐसी राजाओं की हालत भाई आप बतावें कि मामला ही बिगड़ गया। भगवान ने सोचा कई राजा ऐसे हैं जो राजा हार्ट अटैक में मर जाएंगे परशुराम का फरसा देखकर। भगवान उठे और परशुराम के पांव छुए। क्यों? परशुराम भी भगवान के अवतार हैं, राम भी भगवान के अवतार हैं। परशुराम ब्राह्मण वंश में हैं और राम क्षत्रिय वंश में हैं। आज भी ब्राह्मण का अगर आदर करने वाला कोई है तो क्षत्रिय। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अगर उसे पता चले कि ब्राह्मण है तो क्षत्रिय आगे बढ़कर उसका सम्मान करता है। आज भी भगवान ने कहा गुरुदेव, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा भी होगा। अरे जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। तो क्या कहा? सुनो राम, सुनो राम, जय शिव धनु तोरा, सहस भाव समसोर कुमोरा। राम ने कहा गुरुदेव, इतना पावर आपके ही चेले में होगा और कौन कर सकता? तो भगवान बेचारे हाथ जोड़े परशुराम को समकापा। तो सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण बोले पंडित जी यार बात सुनो। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न सुरी सुकीन गोसाई, यही धन पर ममता के हेतु सुनि रिसाई, कहा भ्रकुकुल केतु रे चुप। जब आदमी गुस्सा जाता तो उरे तुरे वाली भाषा पर उतर जाता है। कोई लड़ाई हो रही हो तो लड़ाई में कितना पढ़ा लिखा हो वो जाना गई। भाई साहब मान जाइए भाई साहब। ये तोरी वाली भाषा रामायण के सुनो। उरे रामायण में लिखा भाई, रे रे नप बालक काल बस बोलत तो ही न का तोरी। रामायण में लिखा बोलत तो ही न संहार, और धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विधि तो सकल संसार। गुरु के धनुष को धनु ही बोलता है। हालांकि ये पूर्व चरित्र भी है इसमें। परशुराम का और लक्ष्मण का पहले मिलन हो चुका है, इसलिए उनका बहुधनु ही। लक्ष्मण ने कहा महाराज, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा। जो गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। भैया मीठे बोल रहे आप, हाथ जोड़ रहे, आपको क्रोध बढ़ता जा रहा। इसलिए सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा अपराधी हम ही सही। लौट दो धन्नी, चलो। हमने ही जहर निचोड़ा है। पंडित जी, जो करना हो वो करो आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। जो करना हो वो करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। जो करना हो वो करो आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। और सुनो, यहाँ पर रामायण की एक चौपाई फिर से तुम्हें तुम्हारे बचपना को याद दिलाएगा। रामायण की एक चौपाई में आपको बचपना याद आएगा। लक्ष्मण ने कहा यहाँ कुम्हाड़ बतिया को नाई, और इस उंगली का नाम है जे तर्जनी। जे तर्जनी देख मर जाई। इसका मतलब रामायण में जानते हो क्या है? घर के यहाँ अब जमाना बदल गया। पहले माताएं बठिया पर, बठिया ना कंडा वाला, बठिया पर कद्दू के बीज डाल देती थी किनारे, कद्दू लौकी इत्यादि ये डाल दिया। अब ओहमा कद्दू लगता था। अब कोई बच्चा कद्दू की बतिया अंगूरी दिखा दी,
उंगली दिखाई दे तो माताओं का भ्रम होता था कि इन्हें अंगुरिया दे जा बतिया देखो मरी गई, तो बा कदुआ की बतिया उठाए के कुआं में डाली जाती थी कि तो पेड़ फिर से सही हो जाए। अब ये शिकायत लेके जाती देखो जी आई का समझा लो नटिया एक बतिया ना छोड़ी, जितनी अंगुरियां सब बतिया टोटल मरी गई। तो लक्ष्मण ने उसी बात को दोहराया, यानी हमारी भारतीय संस्कृति याद आ गई, हमें हमारा बचपना याद आ गया। क्या कहा, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई जे तर्जनी देख मर जाए। पंडित जी तुम तब से फरसा दिखाए चले जा रहे हो। फिर परशुराम को क्रोध आया, भगवान फिर आगे बढ़े, नाथ करो बालक पर छोहू, बच्चा है। अब तो परशुराम और राम का संवाद होने लगा। परशुराम ने फरसा उठाया, कहा राम तुमको देखता हूं मेरा क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन ये पीछे से फिर उंगली उठाकर मेरे क्रोध को भड़का देता है, और तुम कितने सीधे हो। तो भगवान ने कहा हम सीधे, राम राम नाम लघु नाम हमारा, और परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। महाराज देव एक गुण धनुष हमारे, और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हम तुमसे सब प्रकार हम तुम संहारे, और क्षमा हूं विप्र अपराध हमारे। छोटे टूट पिनाक पुराना, पुरानो राय छोटे टूट गया, मैं कही भांति कराऊं अभिमाना। परशुराम राम पर भड़क गए, क्या बोला, मैं परशुराम कहलाता हूं, तू तो राम कहता है। अगर मैं परशुराम हूं तो तू भी तो मेरा नाम चुरा कर राम कहलाता है। मैं परशुराम कहलाता हूं, तू भी तो राम कहता है, मेरा ही नाम चुरा करके मुझसे ही रात दिखाता है। इसलिए सुनो, भगवान ने धीरे में कहा, इधर आओ गुरुजी, बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, और सूर्यवंश में जन्म है, धनुष बाण है हाथ। हम क्रोध नहीं करते ब्राह्मणों के आगे, हमने ब्राह्मणों की आजीवन सेवा की है, उनकी पूजा की है, इसलिए मैं आपसे क्रोध नहीं कर सकता। लेकिन हाँ अगर क्रोध आ जाए, हम डरते काहे को? परशुराम बोले ना तुम काहे को डरते हो, बोलो। तो कहा बतला दें, कहिए तो बतला दें वो क्या, जिसका मुझको अब भी डर है। और द्विजराज देखिए नीचे को, वो इन चरणों की ठोकर है। इतना कहा, चरणों की ठोकर, परशुराम चौंक गए। हमारे बाबा भृगु जिन्होंने बैकुंठ में घुसकर अगर सीने पर लात मारी थी तो भगवान के, इस चरणों की ठोकर की बात इस राजकुमार ने क्यों कही? परशुराम को संशय हुआ, चेहरे का तेज देखा, उठाया अपना धनुष, और उस धनुष की प्रत्यंचा केवल भगवान नारायण चढ़ा सकते थे और कोई नहीं। कहा कि राम रमापति भाई कर धनु ले हो, अब खई चहु मिटही मोर संदेहु। लाभो तो देत चापू आ पुई चढ़ी गय हो, परशुराम मन विषमय भय हो। समझ गए, अपने आप चाप चढ़ गया। तो परशुराम ने धीरे में हाथ जोड़े, क्या कहा, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। हम जान गए कि तुम प्रमुख अवतार हमारा हो चुका है, अब मैं ये पृथ्वी छोड़कर जाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ मैं जा रहा हूं महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करूंगा, पूरे जीवन यहीं रहूंगा, बाकी लीलाएं तुम करो। परशुराम चले गए, अमर हैं, और सब देवता आने के बाद गए हैं, लेकिन परशुराम गए नहीं। आज वो महेंद्रगिरी पर्वत पर जिंदा बैठे तपस्या कर रहे, भगवान का एक अवतार। इसीलिए परशुराम का चित्र हर घर में होना चाहिए, वो अमर देवता हैं, आज भी हैं पृथ्वी पर। उन्होंने तत्काल क्षमा मांगी और चले गए भगवान का भजन करने। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। ये चले गए, अब बारात की तैयारी हुई रही। कल की कथा बहुत आनंद आने वाला है। हमने कथा उस हिसाब से चलाई, वही बात जितनी रामलीला हो पाएगी उतनी वो दिखाएंगे, उतनी हम सुनाएंगे। बहुत बढ़िया
क्रम से कथा चली है, जहां से हम बंद करते फिर वहीं से चालू, जहां से बंद वहीं से चालू। रामायण का पूरा पाठ, यानी रामायण का पूरा पाठ यहाँ हो चुका है। कथा पूरी संकल्प की आपकी हो रही है। हम सिर्फ भगवान के अनवर्त चरित्र जो क्रमशः चल रहे हैं वो आपको सुना रहे हैं। और हमारे भैया संग्राम सिंह प्रधान जी ने पूछा, महाराज जी हमने कहा आपने हर बार भागवत कही, अब की राम कथा कही, पता नहीं शुरुआती में दूसरे दिन बोला कि पता नहीं लोगों को समझ में भी आएगी, तो सीधी सीधी कथा होती, इसमें कोई इधर उधर का तो आप करते नहीं हो, सीधी सीधी कथा ही होती है। हमने कहा कथा में भी हम हंस तो लेते हैं, आपस में कोई न कोई दुनिया की बातें बनाएगी, वो तो हो ही जाता है। हालांकि राम की कथा तो मर्यादित है, इसमें इधर उधर का ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन इतनी शांति, अगर राम मर्यादित है तो इतनी शांति आज तक पंडाल में कभी नहीं रही। देख लो कोई कहां से लोग आ जाए नहीं। राम जन्मोत्सव पर भीड़ में इतनी भीड़ थी, लोगों को बैठाना मुश्किल था। यहाँ पूरे एक पैर पर खड़े रहे संग्राम और चौहान, हमारे 2-3 कार्यकर्ता परमानेंट, फिर भी कोई चू तक नहीं हुआ, किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं है। ये राम की नाम की महिमा है। दिन में कल भी राम दिवस है, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हम आपको सुनाएंगे दिन में और रात में भी। राम बरात कल होगी, तो आइए सब लोग हमारे साथ एक लाइन बोलो। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम फिकर फिर, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, बोलो सिर पे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना तेरे बिगड़े। बहुत बढ़िया गाते हो आप लोग, सच में बहुत बढ़िया गाते हो, हमसे सब लोग अच्छा गाते हो, आनंद आ जाता है। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, हाय बिगड़े बनेंगे काम। पितु रघुवर सी जानकी मैया, पितु रघुवर। इस भजन का भाव मालूम क्या है? हमारे पिता है राम, हमारी जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना तेरे कटेंगे। जब सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना, हाय सिर पे सीता। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम, तिनके सहायक श्री बजरंगी, तिनके अरे अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के हरि बोल। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। खड़े हो जाइए। हेलो, हरि ओम।